जो 15 दिन पहले का होता है, इसमें पितर हमारे धरती पर उतरते हैं वर्ष में एक बार। वो भी इन वृक्षों से, गवाक्षों से, इन अन्य अन्य स्थानों से कथा श्रवण करने का लाभ ले रहे हैं। और मां ज्वाला मैया का के चरणों के इस आंचल में बैठकर यह आज तीसरे सत्र की कथा है। पहले दिन थोड़ी भगवान की कथा क्यों सुनना चाहिए, सुनने से क्या लाभ है, भगवान क्यों आते हैं, क्या क्या नाम है, नाम की क्या महिमा, विषयों पर चर्चा। दूसरे दिन कल सती चरित्र और किस प्रकार से पितृयज्ञ योग आनंद, यदि अपने योग से पिताजी के यज्ञ में अपने शरीर को जला दिया, जनमी पार्वती तन पाए। पार्वती ने बड़ा तप करके भगवान शिव को वर्ण किया। आज पहले से घोषित है कि आज भगवान का के जन्म की कथा गाई जाए। कल एक झांकी प्रस्तुत हुई थी प्रयागराज में। एक पर्णकुटी है, उस पर्णकुटी के आसपास सैकड़ों कुटियां हैं। सब कुटियों में साधु रहते हैं, संत रहते हैं। एक बड़ी कुटी है कई तल्लों की, उस बीच गर्भगृह में सुंदर भगवा कलर का चादर बिछा है। चौकी पर सीढ़ियां लगी हैं। ऊपर जाकर भरद्वाज ऋषि बैठे हैं। सारे ऋषियों को मेला में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए, इसका वर्णन करते हुए कल भरद्वाज ऋषि का परिचय कराया था। बाबा ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत किया। आज तीसरे दिन एक दूसरे प्रकार की झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। मां का विवाह हो गया शिव जी से, अनेक प्रकार के धार्मिक स्थानों से घूम आई, बड़े बड़े तीर्थों में गई। भगवती महादेव कल धर्म पत्नी लेने गए थे। कभी महादेव से मां पार्वती ने कुछ पूछा नहीं। मन में वो प्रश्न है जो सती के रूप में था कि ईश्वर निराकार है कि साकार है। अगर निराकार है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गूढ़ प्रश्न लेकर मैया खड़ी है। अगर निराकार है तो साकार कैसे होता है? लेकिन अवसर देख रही, उचित अवसर, कब अपनी बात कहनी चाहिए, इसका बड़ा महत्व है। जीवन में हमको ठीक समय पर अपनी बात कहने आ गया तो समझ लेना जीवन कथा में आना सफल हो गया। हम कौन सी बात कब कहते हैं, लाखों वर्ष बीत गए, यहीं बीच विपुल काल चले गए। तब जन्मे षडवदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। तारकासुर का वध हो गया, कार्तिकेय ने वध किया, गणेश नरकासुर को मारने वाले गणेश जी उत्पन्न हो गए, सब हो गया, लेकिन मां ने कोई प्रश्न नहीं किया। बाबा श्री रामचरितमानस में भगवान शिव, मां पार्वती, सती की यही कथा पटाक्षेप करते हैं। जग जान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, यही हेतु मैं विशेषेत कुछ दुध कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि जगा वही है। कहा कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। ऐसा फलश्रुति डंडा ठोक कर कहते हुए, इसलिए मैंने वृषस्तुति का चरित संक्षेप है, संक्षेप में सती चरित्र और मां पार्वती के विवाह का गायन किया। आइए अब एक दूसरी झांकी। लाखों वर्ष बीत चुका है। आज उषा काल में एकदम चिड़ियों की चहचहाहट हो रही है। हिमालय की चोटी है, उसमें से कलकल निनाद करते हुए बर्फ के आच्छादित वृक्षों को
से जैसे वृक्षों पर जो बर्फ पड़ गए हैं रात में, वो पत्थर जैसा हो गया है, लेकिन जो ही थोड़ी सी भी किरण पहुंचेगी तो बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। माँ ने उठकर अंगड़ाई लिया होगा, बाहर आई होंगी महादेव को चरण स्पर्श करने के लिए, महादेव को प्रणाम करने के लिए। देखा तो क्या देख रही है, एक सुंदर तालाब है, एकदम नीला नीला जल, सुंदर सरोवर में महादेव कमर के ऊपर इतने हैं, उनकी जटाएं खोल दिए, इतने जल में प्रविष्ट हैं, सुंदर अपनी जटाओं को खोल दिया है, लंबी लंबी केस उस सरोवर में जैसे कमल दल कभी कभी बिखर जाते हैं और पानी के ऊपर छा जाते हैं, वैसे जटाएं तैर रही हैं, काली काली लंबी लंबी जटाएं, लंबी भुजाएं महादेव की, बड़ी बड़ी आंखें। महादेव मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ भगवान का नाम ले रहे हैं और अपने भुजाओं को जल से बार बार आच्छादित करते हुए डुबकी लगाते हैं। अरे महादेव को आज इस रूप में देख करके माँ पार्वती के आंखों में जैसे भाव आ गया, आंसू आ गए। महादेव आज क्या करने वाले हैं? बहुत जल्दी नहा रहे हैं, बहुत जल्दी स्नान कर रहे हैं। महादेव अपनी जटाओं को समेटा है और लपेट करके तिलक लगाया है। तिलक लगाकर एक बहुत सुंदर चट्टान है, पत्थर पर चट्टान ही चट्टाने हैं, वहां अट्टालिकाएं हैं, अनेक पत्थर हैं, अनेक वृक्ष हैं जो लपेटे हुए बर्फों में ढके हुए, जैसे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो बर्फ अपने जैसे हटता है तो वृक्ष दिखाई देने लगते हैं। उन अट्टालिकाओं पर भगवान ने अपने हाथों से मृगशाला बिछाई। और ये क्या, ये तो अपने हाथों से आसन बिछा रहे, मृगशाला बिछा रहे। और एक सफेद कपड़ा नीचे पहना और एक सफेद कपड़ा अपने कंधे पर ढक लिया और कमर सीधी करके जटाओं को समेट कर केवल छोटा सा तिलक लगा के जो लगाते हैं त्रिपुंड, महादेव बैठ गए एकदम व्यास मुद्रा पर। उठलाली नहीं लगाई, कोई यहाँ रुद्राक्ष यहाँ रुद्राक्ष यहाँ रुद्राक्ष नाटक नहीं किया। जटाएं तो उनकी है, उसको समेट लिया, बाकी और बहुत कोई आडंबर नहीं, कोई श्रृंगार नहीं किया, सहज ही। बाबा लिखते हैं काहे स्नान किया, सफेद कपड़ा नीचे पहना, ऊपर एक ओढ़ लिया, जटाओं को समेट लिया, अपने हाथों से आसन बिछा करके बिना कोई श्रृंगार किए केवल त्रिपुंड लगाकर बैठ गए। ये कहाँ लिखा है? कहाँ रामायण में लिखा है? अगर रामायण में लिखा है तो पढ़ के सुनाइए। तब बाबा बोले क्या, निज कर दास नागरी पुछाला, निज कर दास नागरी पुछाला, निज कर दास नागरी पुछाला, निज कर दास नागरी पुछाला। सहज ही बैठे शंभु कृपाला, सहज बैठे शंभु कृपाला, कुंद इंदु धरे गौर शरीरा, कुंद इंदु धरे गौर शरीरा, मुझे प्रलंब परि धन मुनि चीरा, मुझे प्रलंब परि धन मुनि चीरा, कर दास नागरी पुछाला, कर दास नागरी पुछाला। निज माने अपना, कर माने हाथ, दास माने बिछाकर, नागरी बिछाने माने मृगशाला, सहज माने बिना श्रृंगार किए, बैठे माने बैठ गए, शंभु कृपाला माने महादेव। कैसे लग रहे हैं? कहा कुंद इंदुदर गौर शरीरा। हाय हाय हाय। जिसका संस्कृत में अगर कहेंगे
कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान जो गोरे हैं, करुणा बरुणालय है वो, वैसे कह रहे हैं कुंद। कुंद माने कभी आप जाएंगे तालाब जो छोटे छोटे होते हैं उसमें कुंद का पुष्प होता है। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कुंद के पुष्प के आसपास रहे होंगे, इसलिए कई बार श्री रामचरितमानस में, कवितावली में, गीतावली में, अन्य अपने रामलला अनेक जगह पर उन्होंने कुंद की फूल की तुलना ठाकुर जी के दांतों से कभी इससे कभी उससे किया है? कवितावली में क्या कहा? अरे पर दंत की कम पंगति कुंद कली। ठाकुर जी के दांत कैसे हैं? कहा पर दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, घुघराली लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, तो नेवछावरी प्राण करे तुलसी, तो बल जाऊं ललाइन बोलन। कहते हैं घुघराले बाल ऐसे गालों पर टेढ़े टेढ़े आ गए हैं, और जैसे बरकुंद के पुष्पों की पंखुड़ियां कतार में सीधी होती हैं, वैसे सफेद सफेद ठाकुर जी के बड़े प्यारे दांत हैं। वैसे ठाकुकारा वैसे जैसे सब कुंद का पुष्प सफेद होता है, गोरा होता है, कुंद इंद्र माने चंद्रमा, जैसे चंद्रमा सफेद गोरा होता है ना, वैसे हमारे महादेव कुंद इंद्र गौर शरीरा। ये शरीर एकदम गौर वर्ण है। का भुज प्रलंब परिधन मुनचीरा। भुजाएं कैसी हैं? बहुत लंबी हैं। परिधन, परिधान कैसा है? मुनचीरा। एक धोती को बीच में से जैसे फाड़ लिया और आगे नीचे फटी जा रही है, ऊपर ढकी जा रही है, ऐसी सी कहीं कहीं धोती भी कहते हैं, परधनी भी कहते हैं, परिधान। आज बाबा कहते हैं परिधन मुनचीरा। परिधान कैसा है? धोती जैसे फटी हुई है, उसी को आधा नीचे कर लिया, आधा ऊपर कर लिया, वही परिधान है। इसलिए कहते हैं कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन। आज भगवती ने देखा है कि हमारे महादेव तो व्यास की मुद्रा पर बैठे हैं। अभी चर्चा हो रही थी 2018 की कथा की, तो जैसे मोहन जी और हेमंत जी आदि सब कार्यकर्ता यहाँ लगे हैं, आदरणीय शनि जी, वैसे ही जो 18वीं कथा हुई थी वो थोड़ा यहाँ हुई थी, उसकी जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे, अपने आज तीसरे दिन अपने पंडाल में आए हैं व्यासपीठ ऐसे श्रीमान अजीत तिवारी जी, बड़े मृदुभाषी, बड़े सरल, बड़े निश्चल पवित्र भाव के रखने वाले, बड़े निर्दोष चेहरे के मालिक, और बड़े ही गंभीर और बड़े ही दयालु व्यक्तित्व के धनी, सब पर कृपा और सब पर स्नेह लाड करने वाले व्यासपीठ आज उनको अपने पंडाल में पा करके गर्वान्वित है। एक बार उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आप विराजिए। तो मैं आज माँ ने जब ऐसे वेश में देखा तो माँ ने कहा कि हे देव, देखिए इतने दिन कभी पार्वती भल अवसर जाने, ये समय ठीक रहेगा। फिर मैं कह रहा हूं, अगर जीवन में इतनी बात आ जाए कि हम कोई बात कब कहें, तो समझ लेना कि एक दिन कथा में जाना हमारा सार्थक हो। कौन सी बात कब कहनी है? आज जब महादेव को देखा कि ये तो व्यास की मुद्रा में अपने हाथों से आसन बिठाकर बड़े सहज भाव से बैठे हैं, तब मां पार्वती के लिए बाबा कह रहे हैं पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने।
प्रियाया दरवत कीन्हा ज्ञान प्रियाया दरवत कीन्हा वाम भाग्या शनो हरि दीन्हा भाग्या शर हर दीन्हा पार्वती भल अवसर जानी पार्वती भल अवसर जानी। ये हमारे गुप्तेश्वर जी हैं ना, जो कोई आता अपने कैमरे में उसको सेव रखते हैं स्मृति के लिए। एक कैमरा यहाँ लगा है हमारे हनुमान जी पर, और एक कैमरा आपके पास जा रहा है। आप इसे कभी जब आप अपने को देखना हो तो YouTube पर लाइव हो रहा है, Facebook पर लाइव हो रहा है, टीवी पर आप इसे देख सकते हैं। कल का परसों का जब भी, तो आप उस समय जब कैमरा जाया करें थोड़ा सा चेहरा अपना अच्छा बना लिया करें। वैसे तो बनाते नहीं, मैं जिसे देखता हूँ तो कम से कम कैमरा के समय तो बना सकते हैं। तो कैमरा के समय में पता नहीं क्या है, खास करके मैं माताओं की ओर देखता हूँ तो उदास, जैसे घर में डांट खा के आई है। सास है तो चिंता में, हे भगवान शाम को तो बहू के पास ही जाना है, क्या करेगी। अब बहू है तो सास की चिंता होगी, जो भी कारण हो। लेकिन इतना जानिए कि मुफ्त की बात बता दे रहा हूं, आप यहाँ हैं तो ताली बजाकर, जब भी चौपाई होता है, भजन होता है, तो ताली बजाकर गाइए। और ताली ऐसे मत बजाइए, ऐसे बजाने से भाग्य की रेखाएं मिट जाती हैं। ऐसे बजाइए। अब ऐसे घर में ताली बजाएंगे तो घर के बच्चे कहेंगे बाबूजी, चाची, बड़ी माँ, छोटी माँ पागल हो गए हैं। और यहाँ कथा में बजाएंगे तो उसका क्या लाभ मिलेगा? आपको जानकर आश्चर्य हो, चूंकि दुनिया देख रही है इस कथा को, ये लाइव हो रही है। तो जो मैं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े आचार्य और कथावाचक, बड़े दुनिया के लोग देख रहे होंगे इस पर। मैं सबको प्रणाम भी कर रहा हूँ व्यासपीठ से। डॉक्टर यश के बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार, 1 मिनट में कितना आएगा? 156 बार ताली बजाई बिना किसी ऑपरेशन के। उनका पका हुआ मोतियाबिंद ठीक हो गया। डॉक्टर यन के अस्थाना साहब बड़े अच्छे चिकित्सक, जिनको 3 ब्लॉकेज थे, केवल तालियों से ब्लॉकेज को खोल लिया। आप सुनिए, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, गोवा है, बड़े बड़े जो सिटी है, शहर है, वहां पर आप जाएंगे तो लॉफिंग सेंटर और ताली सेंटर, वहां से आएंगे ताली बजाएंगे। एक खुला हुआ है, आप 25,000, 20,000, 15,000 फीस देंगे तो 1 घंटे वहां आपको हंसाएंगे और ताली बजवाएंगे। इसका फीस लगता है 25,000 रुपया। और हमारे हेमंत जी ने यहाँ कितना फीस रखा है? ज्वाला देवी मंदिर के प्रांगण में कितना फीस है यहाँ कथा का? निःशुल्क। आना है, ऊपर से आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आना ही है। और जिस दिन विश्राम होगा कथा का, उस दिन क्या खुशबू वाली वो आलू गोभी की, ओ हो, और वो परवल की सारी सब्जियां रहेंगी, और एकदम ऐसी पारदर्शी पूड़ियां जो आप उस तरफ से उस तरफ देख लीजिए। और वो बूंदी का जो साइज रहेगा इतना बड़ा बड़ा, ऐसे कर दीजिए तो टप टप करके उसमें से रस चुका। ये भी अंतिम दिन में मिलने वाला है, यानी निमंत्रण भी है, आइए भी, सबके लिए बैठने की सुंदर व्यवस्था, सुंदर लाइट, जाते समय सुंदर भोग का प्रसाद, और आपको आसन, आपका आदर, और अंतिम दिन में सुंदर महाप्रसाद पवाकर भेजेंगे। इतनी सुविधा देने पर भी हम हैं? अरे भाई, घर में डांट करके आए हैं क्या? पार्वती भल अवसर जानी, माँ ठीक समय समझी और गई। और जब गई तो क्या किया? कहा पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, जान प्रिया आदर आज आदर किया है। कल क्या कहा था? बगल में बैठना चाह रही थी, तो कल क्या कहा था? सन्मुख शंकर, ठीक ना?
माताएं जो कि ये जो नियमित आ रही हैं, इसलिए आप उस कथा को कल वाली पकड़ रही होंगी, आप भी आ रहे हैं, तो आप जरा विचारिए, बाईं तरफ बैठने लगे, नहीं सन्मुख शंकर, यही तन सती भेंट ये बनाई, इस शरीर से मुलाकात नहीं। लेकिन आज तन बदल दिया है, आज पार्वती हो गई हैं, आज पर्वत की बेटी बन के वर्ण किया है। तो आज क्या किया, बाम भाग आसन हर दिन, आज आंखों में आंसू आ गया, आज प्रिया आओ मेरी है देवी, यहाँ बैठो। बाईं तरफ बैठा, माँ ने कहा धन्य है आप। लेकिन आप कभी कभी एक बात भूल जाते हैं महादेव। कहा क्या, कहा आप दुनिया के नाथ हैं, विश्वनाथ, लेकिन आप ये भूल जाते हैं मम नाथ पुरारी, दुनिया के नाथ होने से पहले हमारे नाथ हैं। बड़ी उनकी प्रशंसा किया, आप महादेव हैं, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव एकदम, अगर किसी से कोई बात कहानी है तो तारीफ करनी चाहिए, नहीं करनी। कहा बात क्या है ये बताइए। कहा हे महादेव, मेरे मन में पहले जैसा संशय नहीं है, न मेरे पास पहले जैसा भ्रम ही है, मैं एकदम जान गई हूँ सब चीजें, लेकिन कुछ चीजें नहीं जानती। वो बार बार ब्रह्म निराकार है कि साकार है। अगर कण कण में व्याप्त ब्रह्म है तो मनुष्य रूप क्यों ले लेता है, कैसे कभी राम बन के कभी श्याम बन के आया करता है, और निराकार से साकार कैसे हुआ करता है। महादेव मुझे पूरी कथा सुनाइए, कैसे राम बन के आए, छोटे से कैसे आए, कौशल्या के गर्भ में कैसे आए, कैसे लालन पालन हुआ, कैसे विश्वामित्र जी आए ले गए, कैसे धनुष को तोड़ा, कैसे वैदेही का हरण हुआ, कैसे 14 वर्षों का वनवास हुआ, कैसे रावण को मारे, कैसे आकर के राम राज्य की स्थापना करी, ये सब मुझे सुनाइए। और इतने नहीं महादेव, जो मैं किसी जल्दबाजी में पूछा नहीं हुई तो उसको भी आप माने गोपनीय मत रखिएगा। संपूर्ण कथाएं जो मैंने न पूछा हो वो भी बताइए। हे कृपालु, हमें कोई संशय नहीं है। देखिए ये पूछने की गई, ये माँ का पार्वती, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितनी भी माताएं हैं, चाहे वो बेटी हो चाहे वो विवाहिता हो, माताओं की सबसे बड़ी देवी कौन है? माँ पार्वती। यही माँ पार्वती ही ये अम्बे हैं, गौरी हैं, ज्वाला है, जो भी नाम है, यही माताओं की देवी हैं। उनकी लज्जा, उनकी मर्यादा। बिटिया को जब सुंदर वर प्राप्त करना होता है कहाँ जाती है? गिरिजा पूजन जनने पठाई, जाओ गिरिजा का पूजन करो। गिरि माने पर्वत, पर्वत से उत्पन्न होने वाली गिरिजा, शैलजा, शैल माने पर्वत, तो वो आप अंबिका, ज्वाला, ये सब माँ ही तो है। और सतियों के सतित्व। अभी हमारे बेटी को सुंदर वर चाहिए था तो सब लोगों ने कहा बेटियों को गिरिजा पूजन, लेकिन जब सिंदूर वाली माँ हो गई तो कहा उसके सतित्व की रक्षा भी माँ पार्वती ही करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसी भगवान राम के वंश में एक राजा थे सरयाती। कौन राजा थे? राजा सरयाती। उनकी पत्नी, उनकी एक बेटी थी बड़ी तेजस्वी, और सुकन्या नाम था उसका। क्या नाम था? सुकन्या। एक दिन बाग में टहल रही थी तो एक पेड़ के नीचे मिट्टी का टीला देखा, उसमें से कुछ चमक रहा था। अब बिटिया ही थी, उसको थी तो थोड़ी बड़ी हो गई थी, शादी की योग्य हो गई, लेकिन उसको जिज्ञासा हुई कि चमक क्या रहा है। तो वहीं पर जैसे लकड़ी है, कोई और सीख है, कोई दंड है, तो कुछ लकड़ी लेकर के उसको निकाला। ये चमकीला वाला वस्तु बाहर आना चाहिए, है क्या ये? जरा जिज्ञासा हुई। जब उसको खुरेचा तो उसमें से ब्लड आ गया, भाग गई डर के। सब प्रजा की, सभी लोगों के मलमूत्र बंद हो गया, सब चीखने लगे, हे भगवान ये क्या हुआ? राजा ने कहा किसी से कुछ न कुछ अनिष्ट हुआ है, जिसने भी गड़बड़ किया है। जो कथा के व्यवस्था में लोग लगे हैं उनसे हमारी प्रार्थना है कि जो लोग आ रहे हैं उनको उचित आसन दीजिए। अरे भाई कहाँ गए लोग? जो व्यवस्था में लगे उनको ठीक जगह बैठाइए। इधर की कुर्सियां जो
खाली है इधर पीछे, इधर ला करके बीच में डालिए। ठीक है, व्यवस्था बिगड़ने न पाए, सावधान। व्यवस्था बनाते रहिए, बिगाड़ना नहीं है। गुप्तेश्वरी, बस हो गया, बैठने दीजिए आराम से। उधर की कुर्सियां जो पुरुषों की है ना, ये इधर से बीच में एक पंक्ति और डाल सकते हैं। इधर देखिए गुप्तेश्वरी, ये किनारे पे ये खाली है ना, ये यहाँ से यहाँ पीछे तक जो बिटिया थोड़ा बाहर आ गई है, तो उसी को लाइन मान करके उसको ठीक करिए। तो मैं निवेदन कर रहा था बड़े भाव से, जो ऐसा एक ठीक बात हो। तो बाद में राजा को जब बेटी ने बताया कि पिताजी मुझसे एक त्रुटि हो गई है, मैं गई थी बाग में तो वहां कुछ चमकीला दिखा, तो मैं लकड़ी से उसे निकालना चाहिए, तो उसमें से ब्लड आ गया। राजा गए, उस मिट्टी को हटवाया, तो उसमें से एक ऋषि निकले जिनका नाम था चौवन ऋषि, और उनकी दोनों आंखें फूट गई थीं। राजा ने कहा मैं क्या प्रायश्चित कर सकता हूँ? ऋषि ने कहा तू कुछ भी प्रायश्चित नहीं कर सकता, तू राजा है, तू क्या करेगा, जा, मैं तुझे माफ करता हूँ। और सबको पूर्वत कर दिया, सबके जो मल मूत्र बंद थे वो पूर्वत हो गए। कहा नहीं, मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, हमारे बेटी के एक नादानी, एक गलत हरकत के कारण आपको ये इस अवस्था को आप प्राप्त हुए हैं, मुझे प्रायश्चित करने का मौका दीजिए ईश्वर। अगर बार बार कह रहा है तो प्रायश्चित करेगा, कहा क्या? कहा अपनी बेटी के सुकन्या से मेरा विवाह करा दे, मेरे अपने बेटी का हाथ मुझे दे। राजा ने कहा क्या पागल हो गए हैं? दोनों आंखें तो फूट गई हैं, क्या माथे की भी दोनों फूट गई क्या? आप क्या बोल रहे हैं? अभी राजा में और ऋषि में बहस चल ही रही थी कि वो ऋषि के चरणों की धूल लेकर अपने माथे में, अपने सिंदूर में सजा लिया। माँ ने कहा मैं पति को, इनको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। पिता ने वहां बड़ा तिरस्कार किया। जा, मैं सोचा था कितने लाड प्यार से तुम्हारा विवाह करूंगा, तू अंधे के पास ही जाना चाहती तो जा, भेज दे। लेकिन माँ ने इतना सेवा किया कि स्वयं तीनों देवताओं का सिंहासन हिल गया। जैसे आप अनसुईया मैया के परीक्षा लेने आए थे, वैसे उनकी परीक्षा लेने आ गए। परीक्षा कैसे ले रहे हैं? पति को वैसा ही बना दिया जैसे देवता होते हैं, सुंदर, और अपने हो गए 4 लोग। और कहा सुकन्या से, हम चारों लोग इसी तालाब में डूबेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो अगर ठीक ठीक चारों में से अपने पति को पहचान कर तुम सही में अपने पति का बाँह पकड़ लोगी, तो उसी रूप में तेरा पति तुझे प्राप्त हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ? जब निकली तो क्या देखा? घबरा गई माँ, कैसे पकड़ूंगी? हे भगवान, चारों एक तरह के हैं। आंखें मूंद कर माँ पार्वती को पुकारा, क्योंकि माँ पार्वती नारियों की सतीत्व की रक्षा करती है, उनके संपूर्ण साधना की रक्षा। माँ कहाँ हो? कानों में आके माँ पार्वती ने कहा बेटा घबराना नहीं, देवताओं की पलक नहीं झपकती, केवल मनुष्यों की पलक झपकती है। कुछ देर तक देखना, जिसकी पलक झपकेगी उसी का हाथ पकड़ लेना, वही तेरा पति। माँ ने ऐसा ही किया, कुछ देर तक देखती रही, जिसका पलक झपका उसी का हाथ पकड़ लिया। वो 54 ऋषि थे, देवता प्रसन्न हो गए। धन्य हो देवी, तुम्हारे जैसा अब तक प्रतिव्रता कोई नहीं हुआ, तुम धन्य हो। जाओ, आज तुझे आशीर्वाद देते हैं हम सब देवता कि तुम्हारा पति जो भी जड़ी बूटी, जो भी घास और जड़ियों को लेके आके कूट के बनाएगा, उसे जो खाएगा उसका बुढ़ापा देरी में आएगा, और उसका नाम होगा चौनप्राश। 54 ऋषि के द्वारा हम लोगों को चौनप्राश मिल गया। ऐसे आप क्या, ये पार्वती आज मैया लाखों वर्ष बीत गया, कोई क्वेश्चन नहीं किया। आज देखा कि व्यासपीठ की मुद्रा में बैठे हैं, तो जाकर कहा मुझे भगवान के बारे में जानना है। भगवान को अगर इसलिए माँ पार्वती की अनुयायी जो माताएं हैं, जो माँ पार्वती के शिक्षा के आचरण को अपने अंदर कुछ उतारने वाली माता है, कभी देखना
क्या करती हैं? एकदम से पति आएंगे, ओहो कितना पसीना हो गया आपको, देखो तो कैसे काले पड़ गए हैं। जब मैं शादी करके आई थी तो इतने गोरे लगते थे, इतने चेहरा आपकी चांद की तरह चमकता था। सारे हमारी सखियां कहते थे कि जीजू बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, लगता है जैसे कोई प्रिंस हो, बड़े सुंदर। आपकी टमाटर जैसे गाल इतने अच्छे लगते थे, लेकिन देखो तुम आंखों के नीचे काला हो गया है। पूरा घर का काम आपने सर पे उठा लिया, जैसे सारा बाबूजी हिस्सा आपको ही दे देंगे और भाई घर में सोते रहते हैं, सब निठल्ले हैं, आप ही अकेले पूरा अपने शरीर को गृहस्थी में खपा दे रहे हैं, काले पड़ गए। हे भगवान, अब बैठ जाइए, आए हैं तो 2 रोटी खा के जाइए। कैसी गति है? पैर धुलती हैं, बैठाती हैं, जिनके यहाँ डाइनिंग है तो कुर्सी पर, जहाँ पीढ़े पर, जहाँ जमीन पर जो व्यवस्था है बैठाती है। ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है और फिर भी जी नहीं मानता, अपने आंचल से उनके पसीने पोंछती हैं और हैंड वाला वो फैन लेके, बेना जिसे गांव में कहते हैं, और बांस वाला, उससे हे भगवान देखो तो कितने पसीने हो रहे, कैसे हो गए। तब खाना निकाल के रखते हैं, खाना खाने लगते, भोजन प्रसाद पाते समय बोलते हैं बस हो गया। अरे नहीं, कैसे हो गया? 2 रोटी तो खाया, 4। आप में खूब ध्यान में, मैं जब शादी होके आई थी आप 8-8 रोटी खा लेते थे, आपको क्या हो गया? हे भगवान, आप तो कुछ खाते ही नहीं, इसीलिए आप दुबले होते जा रहे हैं। आप अपने चेहरे को देखिए, मैं बहुत उदास रहती हूँ। अच्छा 2 रोटी और 2 रोटी खा ले। अच्छा अब उठो, अरे आप भूल गए, आप एकदम घी लगा ऊपर चकाचक खूब भुना हुआ मूंग का हलवा, वो जो ओहो आज मैंने वो बनाया है, वो पुरानी यादें। पति भी देव खाते हैं चम्मच लगाकर, शुद्ध देसी घी का क्या चकाचक गले तक सिक जाता, वो पुरानी स्मृति, पुरानी यादें ताजा हो गई। अच्छा अब मैं चलूं? आप क्या सोचते हो कि मैं सेवा का भाव नहीं रखती, मैं चाहती हूँ मैं आपके चरणों की सेवा करूं, लेकिन कभी अवसर ही नहीं देते आप। थोड़ा लेट जाइए, बेडरूम में चलिए, मैं थोड़ा आपके पैरों की सेवा करना चाहती हूँ। बेडरूम में ले जाती है, लेटा देती है, सॉक्स निकालती है, शूज निकाल करके थोड़ा सा तेल लेकर के तलवे में मालिश करती है, चरण दबाने लगती है। पति को लगता है कि हो क्या गया है, फिर धीरे से बोलती है, थोड़ी सी मचलती हुई, ए जी सुनते हो? पति देव बोलते हैं, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे मैके में जाना है, मेरा गले वाला पुराना हो गया है। अब इतनी खातिरदारी भई है तो कैसे मना कर देंगे, कैसे मना करेंगे? तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, जो बड़े स्ट्रांग मनी वाले होते हैं, वो सोनी जी के पास जाते हैं, नया ला करके देते हैं। जो थोड़े कमजोर होते हैं वो पुराना वाला ले जाते हैं, उन दोनों को जुड़वा करके नया करते हैं, क्योंकि इतनी खातिरदारी हुई है। तो कौन सी बात कब कही जाए, ये बड़ा महत्व का है। आज पार्वती भल अवसर जाने, ठीक समय जानकर कहा, प्रभु जी मुझे ठाकुर के बारे में, राम के बारे में, राम के। भगवान महादेव ने कहा, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, आप अपने तो सुनेंगे ही, तुम धन्य हो। 1 बार नहीं कहा महाराज, 3 बार कहा, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अच्छा ये कथा हो रही है तो हम लोग किसको धन्य कहें? आप किसको धन्यवाद देंगे? कथा में किसकी भूमिका है? नहीं, मेरी नहीं, न आपकी है न मेरी है किसकी? जो कथा कराने वाले लोग हैं। अगर वो इतना सुंदर पंडाल, इतनी सुंदर बिछाई, इतने सुंदर सोफे, ऐसा मंच न देते तो हम कहने आते, न आप सुनने। इसलिए पराम्बा ज्वाला मैया से यही प्रार्थना आप भी करिए, हम भी करें कि जो कराने वाले हैं उनको और संबल प्रदान करें। जैसे कि यह धार्मिक अनुष्ठान अहर्निश चलता रहे, हर वर्ष चलता रहे। बोल पड़े महादेव, क्या बोले? धन्य धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को
प्रसंगा पूछ रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा धन्य धन गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं कोई पुकारी तुम समान नहीं कोई पुकारी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। आज जो तुम आप उपकार करने ध्यान दीजिए, ये महादेव बोल रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, शास्त्री झूठा हो सकता है बाबू, लेकिन शास्त्र झूठा नहीं होता। ये शास्त्र महादेव बोल रहे हैं कि कथा करना, कथा कराना, लोगों को सुनाना ये बहुत बड़ा उपकार है। तुम समान नहीं को उपकारी का क्यों पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा। हमारी जटा से गंगा बही है, वो केवल 4 प्रदेशों में गई है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार और बंगाल की उसमें जाकर के मिल जाती है। और जो मैं गंगा बहाने की बात, आप सकल लोक जग पावन, वो संपूर्ण संसार को पावन करेगी। ऐसी गंगा आपके जो जटा से निकली है उसका नाम जटा शंकरी हो सकता है, लेकिन जो मैं गंगा बहाना चाहती हूँ उसका नाम जिह्वा शंकरी रहे। वो यहाँ शक्ति नगर में भी बहेगी। एकदम ये मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर बिहार का एकदम बॉर्डर है, एकदम कोने, यहाँ बह रही है गंगा। कौन गंगा? सकल लोग जग। इसलिए हे पार्वती, हे देवी, आपने प्रश्न किया है, इसलिए सावधान। अभी तक कभी सावधान नहीं किए थे, आज सावधान बोल रहे हैं। तीसरे दिन आप भी सावधान। क्या कहा? सावधान सुन सुमुख सयानी। वैसे भगवान के अवतरण का, भगवान के आने का, भगवान के जन्म का, भगवान के लीला का अनेक कारण है और अनेक जन्म, लेकिन 1-2 जन्मों की कथा मैं सुनाऊंगा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूं भवानी। सावधान सुन सुमुख सयानी। अब सावधान होके सुनो। पहला प्रश्न तुम्हारा है कि ईश्वर निराकार है कि साकार है? हाँ प्रभु सुनाइए ना। ये इस जिंदगी का क्या भरोसा है? ये उम्र चली जा रही है धीरे धीरे, कब कहाँ सहारा मिल जाए, कब सांसें रुक जाएं, कौन जानता है। आज अच्छी बातें कर रही हैं, इसलिए हम सबके लिए मानो माँ पार्वती ने कह रहे का संदेश है कि ये उम्र तो धीरे धीरे चली जा रही है। प्रभु की कथा सुनने को कब मिलेगी? आइए आज का पहला भजन माँ के स्वर में स्वर मिलाइए। क्या बोल रही मैया? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। ओ पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, ओ पल पल आठो पहर धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया
बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा भैया, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे आ रही है बाबा उम्र धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। और आप पीछे नृत्य करेंगे तो आप कैमरे में भी आएंगे और लोग भी देखेंगे जो बाहर से देख रहे हैं अपने अपने घरों में। और एक बात जान लो, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं नाचते, हम लोग खूब नाचते हैं। कहाँ नाचते हैं? डीजे पर। डीजे माने डीजे का फुल फॉर्म होता है दैत्य जागरण। डी से दैत्य, जे से जागरण। अरे जो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख लेना। संतों ने कहा जो भगवान के भक्ति में नाचता है ना, वो 84 कोस की 84 लाख की योनियों में नाचने से बच जाता है। ये डोंगरी जी महाराज जी ने कहा, इसलिए चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे, तब नाचोगे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे, तुम्हारी कमर धीरे धीरे, पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, हो शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग हो
तुम्हारे शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर बंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, पल पल युवा ठो पहर धीरे धीरे, पल पल युवा ठो बाहर धीरे धीरे, करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, चली जा रही है बाबा उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है बाबा उम्र धीरे धीरे। जय हो इन बहनों के लिए और इन युवाओं के लिए जोरदार ताली। शिथिल अंग होंगे, आपके शरीर हम कहाँ लगाए हैं भैया? कहते हैं होगी है? नजर, ये जो आंखें हैं ये भी बंद हो जाएंगी धीरे धीरे, और ये शरीर शिथिल हो जाएंगे, इसलिए इनको कहाँ लगाए हो? अब तो ये शरीर और ये आंखें, ये मन है ठाकुर की ओर लगाइए ना प्लीज। क्यों? क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। मां ने कहा प्रभु कब सुनाओगे? आप बताइए। आप तो केवल कह रहे हैं सावधान सुन सुन सयानी। तुमने पहला प्रश्न किया था देवी ईश्वर निराकार है कि साकार है, तो सावधान होकर सुनो। क्या? अगुण सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, जाने बुध पुराण सुत वेदा, गावहि बुध पुराण सुत वेदा, अगुण अरूप अलग अज जोई, अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि बुध पुराण श्रुति वेदा। अगुण जो निर्गुण है, कण कण में व्याप्त है, अलग है, पूरे ईशावासम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगत, सब जगह जिसकी उपस्थिति है, सब जगह जिसकी कण कण में उपस्थिति है हो। भगत प्रेम बस, अपने भक्तों के प्रेम के कारण वो कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के आया करता है। मैंने कहा इतनी बात मैं भी जानती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर ब्रह्म निराकार है तो साकार कैसे होता है? कहा कि मैंने तो बता दिया, लेकिन अगर आप और सतही और सरल, पता हमको भी नहीं है, आपको भी नहीं रहता कई बार, लेकिन अहंकार रूपी ज्ञान जो कि हम बड़े ज्ञानी हैं कि निराकार है कि साकार, निराकार क्या है, साकार का निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, यही नहीं पता। चले जा रहे हैं रटते हुए। कभी पूछ दीजिए तो, लेकिन माँ को पता नहीं है तो पूछ रही है कि प्रभु हमें पता नहीं है कि निर्गुण क्या होता है, सगुण क्या होता है। अगर ब्रह्म निर्गुण है तो सगुण कैसे हो? का भगत प्रेम बस सगुण, भगत के प्रेम से कहा। और हमें उदाहरण देके समझाइए ना। तब महादेव कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे पानी है? पानी है तो हम उसे क्या कहते हैं? पानी। कोई कहता है नीर,
संस्कृत बात वाला कहता है जलम, है? विज्ञान वाला क्या कहता है पानी को? H2O। अरे जरा, लेकिन व्यवहार में थोड़ी कहेगा कि एक गिलास H2O दो। अंग्रेजी वाला कहता है वाटर, उर्दू वाला क्या कहता है? आब। आब माने जल। वैसे परमात्मा ईश्वर विविध रूप में आता है ना, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी परशुराम बन के, कभी कपिल बन के, कभी वामन बन के, कभी और बन के। कहा इसीलिए अनेक और लोगों में आता होगा, लोग बताए कभी वो इस रूप में आता है उस रूप। तो कहा सत्य या ईश्वर, सत्य एकम, एक ही है। विप्रा बहुधा वदंती, विद्वान लोग, विप्र लोग, ज्ञानी लोग उसे नाना प्रकार के बताते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है ना। हम चाहे उसको जिस भाव से पूजते हो, जैसे पानी है, कोई वाटर बुलाता है, कोई जल बुलाता है, कोई नीर बुलाता है, कोई जलम बुलाता है, कोई पानी बुलाता है, कोई आप बुलाता है, कोई H2O बुलाता है वो पानी। लेकिन पानी निराकार है कि साकार? कहा कलकल निनाद करता हुआ साकार दिखाई दे रहा है, लेकिन आकृति वाला नहीं है। आकृति वाला कब होगा? आकृति वाला पानी हो जाएगा कब होगा? जैसे एक गिलास में आप जल रख दीजिए रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में, जो ही फ्रीज का टेम्परेचर 0% पर जाएगा, वैसे ही गिलास को बाहर निकालिए, ठोक दीजिए, तो जो पानी बहने वाला था वो गिलास जैसा बर्फ बन गया। कब बना? जब टेम्परेचर 0 हो गया। संदेश क्या दे रही, दर्शन क्या दे रही है कथा? दर्शन ये दे रही है महाराज कि जब हमारे अंदर जो दुर्गुण है ना, वो जब 0 हो जाएंगे, ध्यान देना, जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, भेद, ये जो षड्विकार हैं, जब ये 0 हो जाएंगे ना, तब हम पुकारेंगे। तो भगवान मेरे लिए, कभी दशरथ के पुकारने पर उनके आंगन में राम आया करते हैं, कभी वसुदेव के और नंद बाबा के आंगन में। जब दुर्गुण 0 होगा तब, जैसे 0 टेम्परेचर में जाकर पानी भी आकृतमान हो जाता है, वैसे ईशावास्यम इदं सर्वम यदि किंचित जगत्याम, जगत पूरे कण में ब्रह्म व्याप्त है। लेकिन भगत जब दुर्गुण के 0 में जाकर, जब सारे दुर्गुण समाप्त, पड़ोसी के लिए, समाज के लिए, समग्रता के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, माता पृथ्वी पृथ्व्या के लिए, राम के लिए जब जीवन समर्पित होता है, व्यष्टि से समष्टि की ओर जाता है, उनके पुकारने पर ठाकुर कभी राम बन के श्याम बन। कब कब आए? हम वो द्वापर त्रेता की बात नहीं जानते, आप कल की बात बताएं। आपको बहुत छोटी सी कथा सुना रहा हूं, कभी आप देखना, अभी जो इनाल मिस वर्ल्ड हुई है बिटिया, हुई है ना, उस आप लोग पेपर ऊपर पढ़ते होंगे, समाचार पढ़ते होंगे, कल की बात है, परसों वो विश्व सुंदरी हुई। उससे पूछा पत्रकारों ने, आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा मेरे पास, कि आपने ये सब चीजें कहां से सीखी और कैसे आप अपने भोजन पर, अपने उपासना पर, अपने साधना पर करके इतनी तेजस्वी। तो उन्होंने एक नाम लिया, अहिल्याबाई होलकर। कहा मैं, मेरा आइडियल, आपके आइडियल कौन है? तो उन्होंने कहा मेरी आइडियल अहिल्याबाई होलकर। ये कौन थी? यही ये मध्य प्रदेश जो है, ये पहले एक ही मध्य प्रदेश था, इसकी राजधानी भोपाल, लेकिन सन 2000 में इसका डिवाइडेशन हो गया। नवंबर सन 2000 में 1 नवंबर को, जहां तक मुझे स्मृति याद आ रहा, हो सकता है थोड़ा बहुत डेट में अंतर हो, तो एक का नाम हो गया मध्य प्रदेश, एक का नाम हो गया छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल थी ही, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर हो गई। वहीं जहां मध्य प्रदेश में, जहां हम लोग जाते हैं महाकालेश्वर, उज्जैन दर्शन करने, उसी से
अपोजिट वहां जाएंगे तो माहेश्वर एक धाम है, कभी गए हैं माहेश्वर? वही माहेश्वर के पास में अहिल्याबाई होलकर का आज भी घर है, महल है। आप देखिएगा लगेगा जैसे किसी किसान का घर हो। सार संक्षेप में कथा यह है कि होलकर के जो राजा थे वो किसी गांव में छावनी लगाकर बैठे थे। तभी अहिल्या 9 वर्ष की थी, मंदिर से निकली दोनों तरफ चोटी कर। अब उसके अंदर कैसे भगवान शिव की उपासना करी होगी, कैसे उसके आचरण होंगे कि राजा उसके ऊपर आकर्षित हो गए। कहा ये किसकी बेटी है? कहा एक गरीब ब्राह्मण का, बुलाना। आए, हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, आपकी बेटी को मैं अपना बहू बनाना चाहता। उस बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बिटिया रानी बनेगी। अच्छा, एक पंडित जी कहते थे कि हमारी बिटिया बड़ी भाग्यवान है, आज देखो तो वो राजमहल में जाएगी। एकदम उसके आंखों में आंसू। अपने बेटी का और प्रश्न, अब कोई राजा कहता है मैं इसे अपने राज्य की बहू बनाना चाहे अपने बेटे के लिए, कितनी बड़ी बात है। सहज तैयार हो गए। अहिल्या अब अहिल्याबाई होलकर हो गई। क्यों? क्योंकि होलकर परिवार में ब्याही गई। जब आई तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया, पूरे दुनिया के जितने मठ मंदिर इन राक्षसों ने तोड़ा है। ये राक्षस कौन है? औरंगजेब है। इन राक्षसों ने तोड़ा है, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार, वहां पुनः मूर्ति की स्थापना, देवालय की स्थापना करना। अहिल्याबाई ने एक संकल्प, अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने 2 संकल्प लिया। पराई मां बहन को जो कुदृष्टि से देखेगा उसको हमारे राज्य में मृत्यु दंड दिया जाएगा। और जितने भी दुनिया भारतवर्ष में मठ मंदिर हैं सबको जीर्णोद्धार कराना। जो इन अत्याचारियों, अताताइयों ने, राक्षसों ने, मलेच्छों ने तोड़ा है, चाहे वो औरंगजेब हो चाहे जो भी अताताई हो, इनको सबसे ठीक कराना है। वो ठीक कराते हुए, निर्माण कराते हुए, जीर्णोद्धार कराते हुए काशी आई। हम लोग पहले गाते थे, लोग कहते थे कि ऐसे गा रहे हैं, अभी सच हो गया। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, साल भर पहले सच हो गया। उस समय हम लोग प्रयाग में कथा गा रहे थे। क्या सच हो गया? जब अहिल्याबाई होलकर गई तो वहां प्रार्थना का शिवलिंग कहाँ है? तो वहां के पुजारियों ने कहा कि हम लोग मलेच्छों के, इन दुराचारियों के, इन पापाचारियों, इन मलेच्छों के डर से हम लोगों ने शिवलिंग ज्ञानवापी कुएं में फेंक। अच्छा, माँ ने 3 दिन तक उसको अपने नौकरों से, अपने सेना से कुड़वाया, निकलवाने का प्रयत्न किया, लेकिन महादेव कहीं नहीं। तीसरे दिन बुना खाए पिए भूखे प्यासे पड़ी थी। स्वप्न है, बेटी मुझे तो यहाँ कहाँ ढूंढ रही है, मैं तुझे वहीं माहेश्वर में, उसी नर्मदा में मिलूंगा। स्वप्न सुनकर माँ तुरंत माहेश्वर आई। नर्मदा में कमर भर खड़ी होकर के सभी को, तमाम आचार्य हैं, रुद्र का पाठ हुआ, रुद्राभिषेक शुरू हो गया, शिव अर्चना शुरू हो गई, शिव की प्रार्थना, शिव की पूजा प्रारंभ हो गई। सारे सुंदर वस्त्र और तिलक लगाए ब्राह्मण सब हैं, वेद कहें वेद पढ़े जन बट समुदाई, दादुर धुन चहु दिशा सुहाई। जैसे मेढक वैसे वेद पढ़ने लगे। और जो ही आचार्यों ने कहा ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वैसे ही अब माँ वो अहिल्याबाई होलकर अपना आंचल फैलाए खड़ी थी और उसी नर्मदा से छलकता हुआ शिवलिंग मैया के आंचल में प्रकट हो गया। ये चमत्कार कल की बात है, कल की बात। जुम्मा 290 वर्ष, 290 ईयर ओनली, 290 वर्ष हुआ महाराज। वही लिंग आज जब आप महादेव का दर्शन करने जाते हैं काशी में, तो वही लिंग स्थापित है। पुराना लिंग अभी ज्ञानवापी में मिला, दुनिया ने देखा, जो साधुओं ने कहा था, जो आचार्यों ने कहा। आप पुकारेंगे भगवान कलिकाल में। आज के 290 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, ये मध्य प्रदेश माहेश्वर की अहिल्याबाई। आप पुकारिए तो हृदय से पुकारते जाएंगे
कबहू तो भनक पड़ेगी कान, कबहू तो मेरी आवाज कभी तो ठाकुर के कान में जाएगी। कब जाएगी? जब हम जीरो, जब मेरा मन निर्मल हो जाएगा हो, तब ठाकुर जी के कान में आवाज जाएगी। आप सोचना, दुनिया में केवल सत्ता के लिए, केवल स्वाभिमान के लिए, केवल अपनी प्रभुता के लिए कत्लेआम हो रहा है। ये सारे, हमारा एक साधु गया था अभी 1891 में, ये 2024 है, कहा? अमेरिका के सबसे मॉडर्न शहर में दुनिया को ज्ञान दे के आया। सारे लोग हाथ फैलाकर कहा धन्य है। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। पहली बार किसी ने कहा था सिस्टर एंड ब्रदर, भाई एवं बहन। इस रिश्ते को दुनिया जानती ही नहीं थी। सबने स्वीकार किया, सिर झुकाकर प्रणाम किया, धन्य है। कभी ये नहीं कहा कत्लेआम करने का, कभी हमने राम नाम के नाम पर कत्लेआम नहीं किया, कभी हमने मस्जिद जाकर के कहीं नहीं तोड़ी, कहीं भी हमने जाकर के हमने अपनी सुरक्षा है? आज बार बार बात होती है, यही आपका पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, ये कौन? ये बांग्लादेश मुल्क नहीं था कोई, ये हमारा अंग था। जब पाकिस्तान के हिस्से में गया तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाने लगा। लेकिन वहां का हिंदू कहीं दुनिया में, हमारा हिंदू भाई गया, कहीं क्रूरतम अत्याचार नहीं किए। ये यमन, ये कट्टरवादी, ये औरंगजेब के जो पुत्र हैं, इन्होंने जहां जहां गए वहां वहां तांडव किया, आतंकवाद फैलाया। हमने कभी नहीं, हमने तो प्रेम सिखाया। लेकिन जब बहुत छेड़ता है कोई, तब नहीं मौन हम रहते हैं। आज बांग्लादेश में खड़े हुए लोग अपने राम, अपने कृष्ण, अपने हनुमान जी, अपने हम जहां खड़े हैं, ध्यान रखना। बांग्ला, एक प्रश्न मैं करता हूं, रोज विषय आ रहा, बांग्लादेश से भागा हुआ हिंदू अपने मैके में, अपने भूमि पर, अपने मातृभूमि पर आ सकता है ना? लेकिन हमारे ऊपर संकट आएगा तो कौन सा देश है? आप जरा, इतने लोग बैठे हैं, बताएं हम किस देश में जाएंगे? दुनिया में हिंदू दुखी होगा तो आपकी ओर देखेगा, लेकिन आपके लिए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। बड़े षड्यंत्र करके, ये जो जिधर आपकी बस्तियों में, यहीं पर मैं कह रहा हूं, ईसाईकरण, इस्लामीकरण, ये जो धर्म का परावर्तन कराने वाले, ये षड्यंत्रकारी हैं, राक्षस हैं, राक्षस। इनको पहचान लो, ये आज नहीं आगे चल के बहुत दुख देने वाले हैं। इनको वही घसीटिए। ये सामान्य नहीं है, राक्षस है महाराज, अपना रूप बदल बदल के आते हैं। इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। हमने कभी राम कृष्ण के नाम पर अत्याचार नहीं किए हो। हम क्या कहते हैं? है प्रीति जहाँ की रीत सदा, सबकी वाणी से प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता है, प्रीत जहाँ की रीत सदा। जय जय पीछे तक। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो
चुकी है सारी दुनिया, जिसे मान चुकी है सारी दुनिया। मैं बात वही दोहराता हूँ, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हरि बोल, सबकी ताली। जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता इतनी ममता नदियों को जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे हमने जन्म लिया, इस धरती पे हमने जन्म लिया। यह सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वही के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, भारत का रहने
भारत मैया की जय हो। इसलिए केवल त्रेता में नहीं, केवल द्वापर में नहीं, केवल सतयुग में नहीं, आज इस कलिकाल में 290 वर्ष पहले अहिल्या मैया, अहिल्याबाई होलकर ने नर्मदा मैया में खड़ी होकर जब परमात्मा को पुकारा न, वहीं आज जाके बाबा काशी विश्वनाथ में आप दर्शन करेंगे। नर्मदेश्वर महादेव आंचल में आके प्रकट हो गए। अभिप्राय क्या है? आप जिस दिन निश्चल भाव से जीरो दुर्गुण से हमको पुकारेंगे, जाऊं तुम्हें आवो एक पद, मैं आऊं पद 60। भगवान का तो वही स्वभाव है और वही आदत है। आप पुकारिए तो एक बार पुकार करके तो देखिए, भगवान तो आपके पुकार पर आने ही वाला है। इसलिए मां प्रसन्न हो गई, प्रभु अब मैं समझ गई कि क्यों आता है। लेकिन प्रभु दूसरा सवाल है। कहा क्या? कहा कब कब आता है नाथ? तब महादेव बोले हैं, क्या बोले हैं हो? जब जब हो धर्म के हानि, जब जब बाढ़ सूर्य करही अनीत जाई नहीं बरनी, दही पीप धेनु सुर धरनी, तब तब प्रबोधन विवेक शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन बेरा, जब जब होय धर्म के हानि, हे देवी, हे पार्वती, जब जब दुनिया में धर्म की हानि होती है, धर्म घटने लगता है, पापाचारी, दुराचारी, अनाचारी, मलेच्छ, क्रूरतम अत्याचार करने लगते हैं ना, जरा सोचिए, आपने ही स्वतंत्र कराया बांग्लादेश को सन 1971 में। इससे पहले कोई बांग्लादेश नाम का देश ही नहीं था। वहां ये नियम, वहां का संविधान जानते हैं आप? मैं ये मंच से बोल रहा हूं। वहां अगर कोई हिंदू है तो वहां की गवर्नमेंट वहां के उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका मकान, उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसकी दुकान कब जब्त कर लेगी, वो पूरा अधिकार गवर्नमेंट को रहता है, केवल हिंदू के लिए। दूसरा, वहां हिंदू जो भारत के सीमावर्ती में हैं, उनके पास न लोन ले सकते हैं, न पैसे लग सकते हैं, न रुपए ले सकते हैं। वो एक निश्चित लिमिट है, उतना ही पैसा उनको दिया जाएगा। ये अत्याचार हो रहा है, हम कभी करते हैं क्या? हिंदू बहुत सहिष्णु होता है, बहुत दयालु, इसलिए सावधान होकर सुनिए। कहा जब ऐसे दुष्ट बढ़ते हैं, पापाचार, दुराचार, अनाचार बढ़ते हैं, कहा सीधा ही विप्रधेनु सूरधरणी। हम देव की संतानें हैं ना। कहा जब इनको पीड़ा पहुंचाने वालों की संख्या बढ़ती है, जब सनातन पर टिप्पणियां होती हैं, सनातन को खंड खंड करने का कुत्सित प्रयत्न करते हैं राक्षस। जब एक राक्षस बोलता है, जरा सोचिए, किसी देश में रहने वाला कोई राक्षस कहे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, कोई कहे कि यहाँ के साधु संत, कथावाचक, मठाधीश, संत, ये सब आतंकवादी से कम नहीं है,
अरे यार राजनीति करो, धर्म को क्यों ऊपर है? आप राजनीति क्षेत्र में सक्रिय रहिए, आप धर्म के बिना क्यों? धर्म के बिना आप एक क्षण है? हमारे यहाँ धारण करने के अर्थ में, डिसिप्लिन के अर्थ में, अनुशासन के अर्थ में धर्म की परिभाषा की गई। लेकिन आज शंकराचार्य ने कहा कितनी सुंदर, उसके बावजूद भी तुम धर्म पर टिप्पणी करते हो। एकदम तराजू पर तौल दिया, कह दिया आत्मानी प्रतिकूलानी परे सामने समाचरित। जो अपने को अच्छा नहीं लगता यह वह व्यवहार दूसरे पर मत करिए, यह धर्म है। फिर भी हम करते हैं, दूसरे के दिल दुखाने से रहा नहीं जाता। कहा प्रभु जब ऐसे पापाचार दुराचार जब बढ़ता है ना, तब वसुंधरा को सीधे ही विप्रधेन सुर धरनी, तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन। तब अनेक रूपों में, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी परशुराम बन के, कभी बामन बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी सूकर बन के, कभी और बन करके परमात्मा आया करता है। मत्स्य बन के, कभी कच्छप बन के, कभी कलिकाल बन के। कलिकाल में क्या आता है? कली भगवान बन के आता है, कल्कि का अवतार होता है। तो ऐसे अवतारों में प्रभु आकर के क्या करते हैं? कहा परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। दुष्टों का नाश करते हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधु नाम संजना नाम, सज्जन नाम का क्या करते हैं? विनाश, सज्जन की रक्षा करते हैं। और विनाशाय और का धर्म स्थापनार्थाय, केवल शक्ति नगर में नहीं, पूरे दुनिया से दुष्टों का नाश, पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा, पूरे दुनिया में धर्म की स्थापना करने वाला। कोई ऐसा नहीं कि ठाकुर आए पूरे दुनिया से दुष्टों का नाश किया, सज्जनों की रक्षा करी, धर्म की स्थापना करी। गोविंद आए पूरे दुनिया से दुष्टों का नाश किया, सज्जनों की रक्षा करी, धर्म की। ऐसा नहीं कि कोई एक जगह 8 घंटे सांस रोक लिया, 15-15 शादी करके, 20-20 बच्चा पैदा करके भारत माता की कमर तोड़ दिया, ऐसा नहीं। ये आए, अब जरा ध्यान। तो हमारे माँ ने कहा, सती ने, पार्वती ने कहा प्रभु कारण क्या है आने का? तब बताया कि जय विजय, नारद श्राप दीने के बारा, जालंधर, मनु शतरूपा, कश्यप अदिति, भानु प्रताप, ऐसे 6 कारण बताते हैं। आइए जल्दी जल्दी, क्योंकि 7:30 आरती होनी है, 7:45। थोड़ा शीघ्रता करिए। पहला कारण क्या बताया? कहा कि ये जय और विजय 2 नाम के द्वारपाल हैं भगवान के। किसके द्वारपाल हैं? भगवान विष्णु के पार्षद हैं, द्वारपाल हैं। बिना उनके अनुमति से परमात्मा से कोई नहीं मिल सकता। ये बिटिया आई हैं, एक बहन जी, सब लोग इनको कुर्सी दीजिए। इनको कुर्सी जी, बैठो बेटा। तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, ये जय विजय किसके पार्षद हैं? ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं। ये सनकादिक ऋषि कौन हैं? आप जानते हैं ना, सनकादिक 4 भाई हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंदन। ये चारों भाई जब केवल 5 वर्ष के थे, तभी पितामह ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, हमको 5 वर्ष से बड़ा मत करना। कहा क्यों? कहा कि हम दुनिया के इस वासना में, इस प्रकार की माया जाल में नहीं फंसना चाहते। हम धर्म के लिए, धर्म के विस्तार के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए, समग्रता के लिए अपना जीवन देना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ये आए सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, इनको रोक दिया डंडा लेके, जय विजय नहीं, अभी विश्राम में है, अभी मीटिंग में, अभी नहीं जा सकते। कहा हम दुनिया के कल्याण के लिए काम करते हैं, मुझे जाने दो।
कहा नहीं नहीं जाने देंगे। तब गुस्से में आकर यही चारों ने श्राप दे दिया। ध्यान रखने की बात है। देखो, जो सच्चे संत होते हैं ना, ऋषि होते हैं ना, साधु होते हैं ना, महाराज, संत का आशीर्वाद भी और श्राप दोनों ही कल्याणकारी होता है। आज श्राप दे रहे हैं तो क्या श्राप दिया कि भगवान के हाथों से आपकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु भगवान के हाथों से होगी है? बाबा लिखते हैं क्या, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, क्या पाए, तामस असुर देह जन पाए। यही एक जन्म में रावण हुए, जिसे भगवान को मारने के लिए जन्म लेना पड़ा। दूसरे जन्म में यही वक्रतंत और शिशुपाल हुए हो, इनको भी मारने के लिए परमात्मा को आना पड़ा। और एक जन्म में यही है, इस ध्यान देना, क्या हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्यक्ष हुए, उसको भी मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। एक तो जन्म का कारण एक नारद श्राप दिन एक बार आएगा, और मनु शत्रुपा, और लेकिन आइए कहा जन्म एक दुई कहो बखानी। देखिए कथा का विस्तार नहीं कर सकते। आइए, ये मनु और शत्रुपा कौन है? हमारे आदि पुरुष हैं, आदि पिता हैं। मनु से ही और शत्रुपा से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। मनु भगवान के, ब्रह्मा जी के दाहिने से, और शत्रुपा बाएं से आई है। ध्यान रखना। इसीलिए माँ जो है, जो स्त्री है ना, नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम सीता समारोपित बाम भागम। जननी बाम की तरफ है, पुरुष दाहिने से आया है। इसलिए कथा में पुरुष की संख्या हमेशा माताओं से कम रहती है। क्यों? दुकान बंद करेंगे, कितना पैसे का घाटा लगेगा, वहां जाएंगे, ये होगा वो होगा, कथा क्या दे देगी, वो बुद्धि चलाएगा, क्योंकि बुद्धि दाहिने तरफ होती है। जब ब्रेन हेमरेज होता है तो दाहिने तरफ होता है। और माँ बाईं से आई तो भावना से जीती है। दिल कहाँ होता है? बाईं तरफ। हार्ट अटैक कहाँ होता है? बाईं तरफ। बीपी किधर नापी जाती है? बाईं तरफ, क्योंकि माँ बाईं से आए। अभी दो भाई युद्ध कर ले, भगवान न करे कहीं भाई युद्ध करे, लेकिन अगर कर ले तो जीवन भर बात नहीं करेंगे। बात करने में साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाते हैं। लेकिन देवरानी जेठानी शाम को झगड़ा करें, दूसरे दिन चाहे देवरानी चाहे जेठानी जो किचन में जाएगी, पूछेगी दीदी जीरा कहाँ है? 1 घंटे का झगड़ा था, क्योंकि भावना से जीती है ना, दिल से जीती है। किसी देवरानी की देवरानियों की ताली रही होगी।
कि जेठानी, ये बड़ी अच्छी बात है। माताएं दिल, अगर आपको और देखना हो और अगर इनको लेना हो, भावना समझना हो, यही शक्ति नगर से बनारस के लिए बस में बैठ जाइए। बस में एक तरफ 2 सीट रहती है, एक तरफ 3 सीट रहती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, 1 मिनट। ऐसे अगर पुरुष बैठे हैं तो 2 ही पुरुष बैठे रहेंगे, तीसरा आ गया तो ऐसे कर देंगे। माने उसका अपराध यही है कि वो तीसरा है, लास्ट में आया है, इसलिए उसे बैठने, अब बैठ भी गया थोड़ा सा टिका करके तो पूरे रास्ते उसे कोहनी मारते रहेंगे। सीट उसकी भी है लेकिन उसको रोक मने। और माँ उसी 3 सीटों पर माँ बैठी है। ध्यान रखना, यहां से पुरुष बनारस तक चला जाए, काशी तक चला जाएगा, एक बार भी बात नहीं करेगा, लेकिन मैया उसी 3 सीटों पर 2 पुरुष बैठे थे, अब 3 माताएं बैठी हैं, चौथी आ गई अगर गोदी में बच्चा लेके तो तीनों सिमट जाएंगी, उस 3 ही सीट में चौथी को भी बैठा लेंगी। बैठो बहन। और यहां से बनारस छोड़ दीजिए, अनपरा पहुंचते पहुंचते सब जाए। वो तुम्हारे वो क्या करते हैं, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, वो माने सारा क्या काम है, कितने बच्चे हैं, क्या करती हैं, कौन करता है, कितने देवर, कितने जेठानी, कितने देवरानी, पूरा ये अनपरा जाते जाते पूछ लेंगी। महाराज अगर 40 के आसपास की कोई माँ है, 40 के नीचे, तो एक प्रश्न बहुत धीरे से करती है, इधर करती है कि नहीं पता नहीं, धीरे से पूछती है, क्यों सास है? वो भी बोलती है हाँ अभी है, अभी पीछा नहीं छूटा। इधर की नहीं कहती होंगी, इधर की तो 4 बजते बजते बढ़िया सरसों के तेल से उपटन लगाती होंगी, महावर भरती होंगी, 2 चोटी बनाती होंगी, सास की सेवा करती होंगी। उधर मैं पश्चिम की बात कर रहा हूँ, जहाँ तो बहुएं सब सास को अपने आंखों पर अपने नयन पावड़े बिछा के रखती होंगी। हे भगवान, एक बूढ़ी माँ वहां से अंगूठा दिखा रही है अपने बहू से बचते हुए। बहू न देख ले, नहीं तो थोड़ा बहुत रोटी पानी जो दे रही है वो भी बंद कर दे। मेरे प्यारे, एक बार जान लीजिए, जीवन 2 बार नहीं होगा। अगर आपके माता पिता सास ससुर हैं तो उनकी सेवा जितनी बन पड़े करिए। आज ये हंसी कथाओं में क्यों? क्योंकि ऐसा जीवन होता जा रहा है, इसलिए लोग हंसते। जिस दिन ये छूट जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं, तब उनका महत्व आता है, तब केवल फोटो में मिलते हैं। प्लीज जितना बन पड़े, मैं नहीं कह रहा हूं एक पैर पे खड़े रहिए, लेकिन जितना बन पड़े करिए, बहुत पुण्य का काम है। आइए, मनु शतरूपा ने तब किया है। शतरूपा ने कहा, यह अब मेरे बेटे बड़े हो गए, इनको राज्यपाठ दे दो, कितना राज करोगे, अब वासना से उपासना की ओर बढ़ो। हो गया, अब भोग से योग की ओर बढ़ो ना। क्यों कहा ऐसा? एक दिन उसी महल के पास से एक लाश जा रही थी, राम नाम सत्य है, सब यही। ओहो, ये संत भाव देते हैं। तुरंत शतरूपा ने कहा, हे राजन, जन्म गयो हरि भजन बिन, भवन बसत बा बहुत दिन हृदय न भय। कहा हृदय में केवल आसक्ति रही, विराग नहीं हुआ। इसलिए आइए भगवान का नाम जपे, अपना घर मंगल भवन बनाए। जब मंगल भवन बनाएंगे तब न ठाकुर आएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ जित बिहारी। कहाँ बनाएंगे? कहाँ गए? नैमिषारण्य गए हो। वहां कौन सी नदी नैमिषारण्य में बहती है? गोमती, गोमती नदी बहती है। बाबा लिखते हैं, पहुंचे जाय धेनु मत तीरा, जाय नहाने निर्मल नीरा। निर्मल जल में स्नान करके ठाढ़े रहे, एक पद दो हो।
नैमिषवर तीरथ विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधक को सिद्धि प्रदान करने वाला नैमिषारण्य में एक पैर पे खड़ा रहे। जब नारायण ने आके कहा मैं तुम्हारा पुत्र होकर आऊंगा, चिंता मत करो, तब वहां से परम धीर नहीं दिगाए। कहा कब आओगे प्रभु? कहा जब तुम अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे, और हे शत्रुपे मैया जब तुम कौशल्या बनोगी ना, तब हम आएंगे अवध में। जाइए आप बैकुंठ के सुंदर वातावरण में वास करें। अब जरा अपने धाम में भेज दिया। और जब यही जब पापाचार दुराचार कब आते हैं, पहले निवेदन कर दिया, जब पापाचार दुराचार अनाचार व्यभिचार भ्रष्टाचार आतंकवाद यह कत्लेआम जब चारों तरफ फैलता है, तब नारायण आता है दुष्टों का नाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने। कई भुजबल सकल बस्य करी, राखे कौन स्वतंत्र, मंडलीक महारावण राज करे। रावण नाम का एक राक्षस है जो अपने मंत्र से तंत्र चलाता है। सारे जितने भी तंत्र हैं विश्व के, रावण के मंत्र से चला करते हैं। उसके तंत्र में लिखा है कि कोई भी यज्ञ न करने पाए, कोई भी चोटी न रखने पाए, कोई भी कथा न करने पाए, कोई भी गाय न रखने पाए, कोई भी गौशाला न चलाने पाए, कोई भी तिलक न लगाने पाए, कोई भी जनेऊ न पहनने पाए, कोई गंगा गायत्री न करने पाए, कोई भरसुंदरा की जय जयकार न करने पाए। कहा इतना तो नहीं कहा होगा। कहा स्वयं बाबा ने कहा पढ़ के सुनाइए। क्या कहा? जय हो धर्म निर्मूला, धर्म निर्मूला, वो सब करहि वेद प्रतिकूला, धर्म निर्मूला। एक शास्त्र एक संदेश दे रहा है, जब तक वेद के अनुकूल आचरण करोगे धर्म दुनिया में जिंदा रहेगा। रावण जानता है कि जिस दिन वेद के प्रतिकूल आचरण में कर दूंगा उस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा। जय विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूल। एक काम करता है वेद के प्रतिकूल आचरण। दूसरा, जेहि जेहि देव धेनु द्विज, जहां जहां भी गाय देवता ब्राह्मण जिस गांव में पाता है उस नगर को गांव को आग लगा देता है। नगर गांव पुर आग लगाओ। नीचे की चौपाई कहती है शुभ आचरण कतहु नहीं होई,
देव विप्र गुरु मान न कोई। जो माता को, पिता को, यज्ञ को, गाय को, गुरु को, ब्राह्मण को मानने वाले लोग हैं, उनका कत्लेआम करा। शुभ आचरण कतहु नहीं हुई, माने क्या कहा? जो लोग मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ती जानो निश्चर सम प्राणी हो। ऐसा आचरण सिद्ध करता है, ऐसा आचरण जीने के लिए प्रेरणा देता है, बलपूर्वक, लोभपूर्वक और तलवार की धार पर। महाराज हमारे ठाकुर क्या सिखाने आते हैं, आने वाले हैं? क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। माता पिता के प्रति श्रद्धा, माता के प्रति, पिता के प्रति, ये ठाकुर इसके विपरीत आचरण कौन सिखा रहा है? रावण। और इतना ही नहीं करता, हमारे जैसे लोग कितने कथावाचक हैं, पुराण कहने वाले हैं, कथा सुनाने वाले हैं, वेद पढ़ाने वाले, गौशाला चलाने, इनको तो और मारता है, इनको उल्टा टंगवा कर सोटे बरसवाता है। कहा ये कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, जप जोग विरागा तप मठ भागा, श्रवण सुने रस सीजा, अपन उड़ावै रहन पावै, संस्कार सीजा, भ्रष्ट अचारा भास संसारा, धर्म सुनै नहीं काना, बहु विधि प्राचीन वेद निकासन, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। कहा जब जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठ धावै रहे न पावै, घई खालई सब खीसा, असभ्रष्ट आचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना। धर्म कान से नहीं सुनते, और क्या करते? कहते हैं बहु विधि त्रासई, देश निकासई। किसको? जो कह वेद पुराना हो, जो वेद कहता हुआ, पुराण सुनाता हुआ, धर्म सुनाता हुआ दिखता है, उसे टार्चर रूम में बहुविधि त्रासई, तब देश निकासे। ऐसे में क्या होता है? जब ऐसा काल आता है, ऐसे में और को दर्द हो न हो, और रोए न रोए, और दुखी हो न हो, लेकिन मेरी वसुंधरा दुखी हो जाए। मां का शरीर जलने लगा, संकट में भारती मां गोरूप धारती है, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती हैं। गैया बन गई मैया, आज गाय बनकर आई है, और देवताओं से हाथ जोड़कर कहा है, हे देव, हे देवता, मेरा 1 लाख पहाड़ों से, लाखों पहाड़ों से, हजारों लाखों पहाड़ों से मेरे शरीर पर कोई वेट नहीं पड़ता, मेरा सिर नहीं दुखता, जितना मुझे एक पापी के पाप से मेरा शरीर दुखता है। मेरा शरीर जला जा रहा है, रावण के पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इसके कृत्यों से, इसके पाप से मेरा शरीर जल रहा है, मेरे सर फटे जा रहे हैं। हे देवता कुछ करिए। ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जाकर तय दासी सोय अविनाशी, हमरो तोर सहाय। हे पृथ्वी, तुम जानती हो ना, समुद्र बसने, अच्छा गांव में हम लोग कभी पढ़ते हैं ना, जो लोग पढ़ते होंगे सुबह, समुद्र बसने देवी परवत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पादस्पर्श समस्तमे। हे विष्णु प्रिया, हे विष्णु की पत्नी, हे हम सब की माँ, तुम तो जानती हो तुम कौन हो। तुम दुनिया के पालनहार की पत्नी हो, तुम पृथ्वी की बेटी हो, हैं? सिंधु सुता प्रियकंता। इसलिए हे सिंधु के सुता, हे समुद्र की बेटी, हे वसुंधरे की बेटी,
हे नारायण के जगत के पालनहार की पत्नी, जाकर ते दासी सोय बनासी, हमरो तोर सहाई। वह तो हमारी भी सहायता कर सकता है, तुम्हारी भी। गुरुदेव बृहस्पति ने भी यही कहा, इंद्र ने भी यही कहा, सूर्य चंद्रमा सब देवताओं ने जब ये कहा, तब आंखों में आंसू लेके भगवान को पुकारा। मां ने कहा, क्यों प्रभु? चूंकि कब पुकारा? पुकारने के लिए कौन बताया? सब देवताओं ने कहा कि देखो, पुकारने का काम या सही मार्ग दिखाने का काम मेरा नहीं है। हम लोग नहीं जानते कहाँ रहते हैं। कहा, एक बार ये तो बता दो कहाँ मिलेंगे। कहा, ये काम महादेव कर सकते हैं, बूढ़े देव कर सकते हैं। बूढ़ा देव के पास आ गए। बूढ़ा देव ने कहा कि मैं बता तो सकता हूं, लेकिन जो मैं बताऊंगा उस पर विश्वास करोगे? कहा कि इतने देर तक महादेव वहीं बैठे थे, कभी नहीं बोले। तो मां पार्वती ने पूछा कि आप बोले क्यों नहीं? कहा, अवसर पाई वचन एक कहे। मैं जब अवसर मिलता है तभी बोलता हूं, बड़ 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 नहीं बोलता। जब मुझे लोग कहते हैं प्लीज बोलिए, आप भी एडवाइस दीजिए, आप विचार दीजिए, अपने दर्शन दीजिए, अपने विचार दीजिए, तब मैं बोलता हूं। जब मेरी बारी आई, अवसर आया, तब मैंने कहा। क्या कहा महादेव? जब जो किसी ने नहीं कह पाया, आपने क्या कहा? महादेव ने कहा, मैंने एक बात कही। क्या कहा महादेव? हमको भी बताइए। महादेव ने कहा, मैंने कहा क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देवत प्रगट हुई मैं जाना, देवत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देवत प्रगट हुई मैं जाना, देवत प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट हो। बहुत देर तक पुकारा, कहीं दिखाई नहीं दिया। तब गौ मैया को एक बिंदु जी का भजन याद आया। शांति से, इसे बड़े प्यार से, बड़े सुंदर भाव से आप एक एक शब्द गाइए। ये बिंदु जी महाराज ब्रज के बहुत अच्छे संत हुए, जिन्होंने मोहन मोहिनी नाम का ग्रंथ लिखा। उन्हीं का ये पद है। आज गौ मैया पुकार रही है, आप भी पुकार। हे प्रभु, अब आप मेरे पुकारने पर क्यों नहीं आते? मेरा शरीर जला जा रहा है। क्या आपका स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा? आपने स्वभाव बदल दिया है क्या? ऐसे बड़ी भावना से माँ पुकार रही है, आप भी पुकारिए बड़े भाव से। हमारी सबसे प्रार्थना है, इस भजन को आप आंखें बंद करके डूब के गाइए, एक एक शब्द को गाइए। और भैया थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, बड़े भाव से गाइए। क्या क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, तीनों के वास्ते एक एक शब्द बिंदु जी महाराज अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं
स्वभाव पहला पहले वाला अब नहीं है। स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। जय हो। मीठे तक मीठी मीठी ताली। बिंदु जी महाराज बड़े अटपटे भगत हैं, केवट की तरह भगवान से झगड़ते भी हैं और उलाहना भी देते हैं। गजब के भगत। सुदामा जी की याद दिला रहे हैं। पाते थे जिस हृदय से आस्ते अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, पाते थे जिस हृदय से आस्ते अनाथ लाखों, जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों। क्या वह हृदय दया का, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला चिरकार अब नहीं है। स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या, तीनों के वास्ते क्या सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या सरकार अब नहीं है। हरि बोल। उदारता में
क्या उस उदारता में कुछ सार अब नहीं है। क्या उस उदारता में कुछ सारे अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला तेरे कार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दिनों के वास्ते क्या, दिनों के वास्ते क्या तेरे कार अब नहीं है। हीरों के वास्ते प्यार सरकार अब नहीं है। मीठी ताली। दौड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीर होके, किसके ऊपर अधीर होके दौड़े थे द्वारिका से? आपको याद होगा, हैं? उस समय राजसूय यज्ञ हो रहा था। गोविंद के जिम्मे, गोविंद से पितामह जी युधिष्ठिर राजा बने थे, सबसे जो वहां पर द्रौपदी पटरानी थी। गाली दे रहा था दुशासन, क्षमा करिएगा, गाली दे रहा था। कौन? जिसे 100 बार क्षमा करने के लिए अपने बुआ से शपथ ले दिया था, शिशुपाल गाली दे रहा था। 100 पूरा हो गया, गोविंद क्षमा करना चाह रहे होंगे, लेकिन चक्र सुदर्शन नहीं मानेंगे। इतने तेजी से निकले कि शिशुपाल का गला काट लिया। लेकिन अरे भाई, गोविंद वही है जो सुदर्शन चक्र चलाने के, जिनके पास स्पेशलाइजेशन है, कला है, पांडित्य है, लेकिन आज इतने नाराज हैं कि अंगुली कट गई। और जब अंगुली कटी, ना सोच लेना, वहां बहुत पटरानियां थी, लेकिन सबसे महंगी साड़ी किसने पहना था? द्रौपदी ने पहना था। 1 मिनट नहीं लगा, उठाया और खराब से पड़ा और गोविंद की अंगुली में बांध दिया। गोविंद ने कहा, बहना, हे सखे, हे द्रौपदी, तूने मुझे आज साड़ी बांध कर खड़ा है ना, वक्त आने पर इनका ब्याज सहित ऋण एक तार का 100 साड़ी लौटाऊंगा, चिंता मत करना। इसलिए जरा सोचिएगा, जब द्रौपदी ने धाये थे, दौड़े थे द्वारिका से, जब तुम अधीर हो, जब द्रौपदी ने पुकारा था, महाबलशाली भीम अर्जुन की वह गांडीव, वह युधिष्ठिर का सतीत्व, नकुल सहदेव जैसे वीर उठाकर आंखों को देखा है मां, लेकिन कोई के उसकी रक्षा की बात नहीं करता। पितामह की ओर, भीष्म की ओर देखती है। चारों तरफ से सब
सबके मस्तक झुक जाते हैं। जब दुनिया में कोई साथ नहीं देता तब पुकारती है, हे गोविंद, हे। अब तो लाज जा रही है, जरा ध्यान रखना। कोई भी माँ दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला खींच रहा है, अंतिम गांठ बची है, उस समय कोई भी माँ बहन वो गांठ नहीं छोड़ सकती। लेकिन बारे द्रौपदी, बारे उसे गोविंद का भरोसा, उसने वो गांठ भी छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर करके पुकार उठी और उस पुकार को सुनकर क्या दौड़े द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, दौड़े द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, उस अश्रुबिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है हो, उस अश्रुबिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है हो, तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। क्या वह जो भाव पहला सरकार अब नहीं है। माँ ने कहा, प्रभु क्यों नहीं आते? मेरा शरीर इसके पाप से जला जा रहा है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार यह नहीं है? मेरी पुकार आपको सुनाई नहीं दे रही है? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। क्या मेरी आवाज प्रभु नहीं जा रही है? कानों में आवाज गई हो? कैसे? हमारा परमात्मा तो स्वभाव नहीं बदलता, हम लोग स्वभाव बदलते रहते हैं। ठाकुर आ गए, कहा मैं चिंता मत करो, मैंने पहले ही दशरथ और कौशल्या को वर दिया है, वो अयोध्या में आएंगे, वहीं मैं आऊंगा। आप लोग तब कहाँ जाऊं? कहा तब तक जाकर अपने बल पुरुषार्थ की साधना करते रहिए। कोई हनुमान जी बन के, कोई नील बन के, कोई नल बन के, कोई अंगद बन के, कोई युवराज बन के, कोई सुग्रीव बन के, कोई बानर की सेना बनकर मैं वहीं ऋषिमुख में मिलूंगा। आएंगे कहाँ प्रभु? कहा मैं आऊंगा दशरथ के आंगन में। दशरथ का आंगन कहाँ है? बाबा ने लिखा अवधपुरी रघुकुल मणि राहो, अवधपुरी रघुकुल मणि राहो, सब विदित तेहि दशरथ नाओ, सब विदित तेहि दशरथ नाओ, परम धुरंधर
भगवान अवधपुरी में आते हैं हो, हैं? आप भी अपना हृदय अवध बनाइए ना। अवध माने जहां कोई वध नहीं होता। अयोध्या माने जहां कोई युद्ध नहीं होता। जब अवध में कलह शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ, तो हमारे ठाकुर चले गए। ठाकुर तो इसी हृदय में आते हैं जहां न कोई कलह है, न युद्ध है, न किसी का वध होता हो, जहां प्रेम हो, जहां भक्ति हो। या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। 3 रानियां हैं। कैकेयी कर्म है, सुमित्रो उपासना, ज्ञान शक्ति कौशल्या, वेदो दशरथ नृपः। वेद की तुलना दीदी ज्ञान रूपी मैया है, बड़ी मां कौशल्या। खूब आनंद हो रहा है, राजमहल जगमगा रहा है, प्रकाशमान है। सरजू मैया के किनारे तक पूरा सजा हुआ दशरथ भवन। ओहो क्या सुंदर वह तालिकाएं, वह सुंदर दृश्य, वो झरोके, वो सब जगमग जगमग जगमगा रहा है। लेकिन प्रजा में भी इधर उधर कहीं न कहीं एक बात चुभती है कि राधा का चौथा बना गया, ये जगमगाहट कितने दिनों तक रहेगी, ये प्रकाश कितने दिनों तक रहेगा, राजा दशरथ के बाद क्या होगा। ध्यान रखना, आप भगवान से प्रार्थना, देवताओं से प्रार्थना, जय जय सुरनायक, देवता दया कर सकता है, लेकिन कृपा गुरु किया करता है। कृपा दी नहीं जाती, कृपा पाई जाती है, कृपा ली जाती है, और वह या तो परमात्मा देते हैं या तो गुरु देता है। देखिए अनायास कृपा बरस रही है, पूरे राजमहल में चर्चा नहीं है, प्रजाओं के बीच में चर्चा है थोड़ी बहुत, लेकिन आज गुरु के आंगन में कृपा बरसने जा रही है। गुरु के आंगन में चर्चा प्रारंभ हुई है। क्या सुनो? अरे अपने पति से कहा है पत्नी ने, जो भगवान राम की गुरु माता है, हे देव, आप तो ब्रह्मा के पौरुष पुत्र हैं, आप पौरोहित्य करने जो स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो पितामह ने कहा था कि इसी वंश में भगवान आएंगे, ठाकुर आएंगे। कब आएंगे? आपके चक्रवर्ती तो निपुते होकर चौथे पर में मरना चाहते हैं। आप जैसा गुरु होकर के उसका वंश डूब जाए, निर्वंश हो जाए, और यही उसके वंश की संपूर्ण दीपक बुझ जाए, आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं क्या करूं। रामायण में तो ये नहीं है, लेकिन मैंने संतों से सुना है। एक भाव है बड़ा सुंदर, कहते हैं मैं क्या करूं, इसको लालसा ही नहीं है। मां ने कहा लालसा मैं कर दूं तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा लाल जी मैं करा दूंगा, इसकी गारंटी है। अच्छा, ये गुरुदेव वशिष्ठ के पत्नी का क्या नाम था? वशिष्ठ जी के पत्नी का क्या नाम था? कोई बताओ? मैं आप मत बता देना, कोई बताइए। हम लोग आज तीसरे दिन कथा सुनने आए हैं। अरुंधति, क्या नाम था? अरुंधति, क्या नाम? हाँ, जोर से बोलना चाहिए। अरुंधति वह नाम है, जब आप कभी आसमान में देखना, 4 तारे ऐसे चारपाई की तरह और 3 उसके नीचे बने रहते हैं। तो जो 3 नीचे बने रहते हैं, तीनों को मिलाकर सप्त ऋषि मंडल कहे जाते हैं। तो जो 4 चारपाई की तरफ हैं और 3 नीचे हैं, तो बीच वाले वशिष्ठ हैं। कभी ध्यान में देखना, वही अरुंधति झुप झुप करके झांकती रहती है। तो जो पुराने ओल्ड पेयर, बहुत पुराने जोड़े जो यहाँ बैठे होंगे, ओल्ड पेयर बैठे होंगे, उनके विवाह के समय आसमान में
अरुंधति और वशिष्ठ दिखाए जाते थे। क्यों? क्योंकि इसीलिए सप्त वचन, सप्तपदी, सप्त फेरे, सप्त दिन, सप्त धान्य, ये सब नियम होते थे। और क्योंकि यहाँ भी वचन, 7 वचन भी निभाए जाते थे, 7 फेरे भी, इसलिए 7 जन्मों का संबंध, पति पत्नी का हमारे यहाँ 7 जन्मों का संबंध होता है। यहाँ भी साथ साथ रहेंगे और वहां भी साथ 7 जन्मों तक। अरणी हेमंत जी, अभी मैं दिल्ली में कथा कर रहा हूं, वहां मैंने पूछा कि जो अपने पत्नी के साथ 7 जन्मों तक रहना चाहता है वो खड़ा करे हाथ। एक हाथ नहीं खड़े हुए हो भैया, एक ही जन्म में है? लेकिन मैं यहाँ खड़ा करवाऊंगा जरूर। ये शक्ति नगर है, ज्वाला मैया का आंगन है, खचाखच भीड़ जमी है, एक भी कुर्सी खाली नहीं। जरा बताना, मैं पुरुषों से पूछ रहा हूं, माताओं की ओर से हाथ नहीं आना चाहिए। ऐसे पुरुष हाथ खड़ा करें जो उनको देवी मिली है इस जन्म में, वही 7 जन्मों तक मिलती रहे जो चाहते हैं। हे भगवान, अब ये जो हाथ उठे बाद में, उसको तो मैं एक आध हाथ जो है वो बाईं तरफ अपनी देवी की तरफ देख रही है कि नहीं, तो उठा लो, क्योंकि घर जाएंगे तो बेलन लेके खड़ी रहेंगे। अच्छा, महाराज जी ने जब हाथ नहीं उठवाया तब तो नहीं उठाया, रोटी खाऊंगा। और जो लोग ने ऐसे किया उसको क्या मानूं? उसको तो मैं यही मानूंगा, हे भगवान एक बार पिंड छुड़ाओ है। माने इतने, जरा सोचिए, 2000 की संख्या में पूरे खच्चर, ये मुश्किल से 3 हाथ उठे, 3 हाथ उठ पाए हैं जो अपने पत्नी को 7 जन्मों तक उसी रूप में पाना चाहते हैं। अरे गुप्तेश्वर जी कहाँ गए? उनका उठा के नहीं बताओ। यही पत्नी जो इस बार मिली है, 7 जन्मों तक चाहते हो कि नहीं चाहते हैं? आई है कि नहीं आई है? तो उठाना है, मजबूरी है, जाइए। ठीक है, अच्छी बात। और वो भी चली आई पीछे पीछे, उठा रहे हैं कि नहीं? अच्छी बात। अब वो अरुंधति ने कहा कि अब चिंता मत करो, लालसा मैं करूंगी। अब वो अपने पौत्र को लेकर के राजमहल में आई, रुलाया होगा। राजन ने, रानियों ने पूछा, अरे ये गुरुपुत्र पौत्र रोते क्यों हैं? अब देखिए गुरु माता कैसी कृपा बरसा रही है, कृपा बरसती है। कहा मत पूछो क्यों रो रहे हैं, बड़ी बात है, जाने दो, तुम मत पूछो, वो अच्छा रहेगा, न जानना ही नहीं। बताइए गुरु माँ क्यों रो रहे हैं? कहा तुम न जानो तो अच्छा है, क्यों पूछ रही हो? और उसका रहस्य और उसका सस्पेंस बढ़ा रही है। बताइए ना क्यों रो रहे हैं? अच्छा जानना ही चाहती हो, इसलिए रो रहे हैं कि हमारे माता पिता की पुरोहिती तो चल जाएगी, मेरा क्या होगा? राजा निपुता मरने वाला है, इसलिए रो। भाई गलानी मोरे सुतना, इस पर गलानी हुई। दूसरा भाव, यही मिर्जापुर के पास के बड़े अच्छे विद्वान पंडित राम किंकर उपाध्याय हुआ करते थे, अब दुनिया में नहीं है। अयोध्या में रामायणम नाम का बहुत सुंदर आश्रम है, कभी जाइए तो दर्शन करिए। बड़ी अच्छी कथावाचिका, उन्हीं की शिष्या वहां रहती हैं, बहुत सुंदर वहां आश्रम है। उनका भाव है कि एक बार राजा दशरथ इंद्र के सिंहासन पर गया। इंद्र का कैसा सुंदर सिंहासन रहा होगा, तमाम देवता बैठे हैं, तमाम सुंदर। वहां जब चक्रवर्ती जी जाते थे ना, तो इंद्र खड़े हो जाते थे और अपने इंद्रासन पर चक्रवर्ती जी को बैठाते थे। हो कुछ विचार होता था, कुछ आध्यात्मिक बातें होती थी, कुछ ज्ञान की बातें होती थी, कुछ राष्ट्र देश समाज की चर्चा होती थी, कुछ मनोरंजन वगैरह भी होता रहा होगा। जब घंटों बाद जब सभा विसर्जित हुई
तो चक्रवर्ती चलने लगे तो ऐसा पटका लिए थे, वही भूल गए। सुमंत्र जो उनके महामंत्री हैं बोले सुमंत्र जाओ, मेरा पटका वही रह गया है, ले आओ। सुमंत्र जब पटका लेने गए तो क्या देख रहे हैं? इंद्र अपने सिंहासन को धुलवा रहे हैं। अरे धुलवा क्यों रहे हैं? थोड़ा देख करके सुमंत्र को आश्चर्य हुआ। 2 ही कदम तो आगे आए थे, देर देख करके दशरथ जी पीछे घूम गए, क्या कर रहा है, देर हो रही है। और जब देखा चक्रवर्ती ने तो वो धुलवा रहा था सिंहासन इंद्र। सुमंत्र जल्दी से लेके पटका, जल्दी चलिए कि राजा न देखने पाए। अरे सुमंत्र, अरे क्या हुआ? कहा वो इंद्र क्यों धुलवा रहा था? अरे छोड़िए राजन, चलिए। अरे नहीं बता तो क्यों धुलवा रहा था अपना सिंहासन? मेरे बैठने के बाद वो क्यों धुलवा रहा था? कहा जब आप बार बार ही पूछ रहे हैं तो हे चक्रवर्ती, जिनको कोई संतान नहीं होती उसे देवता भी दोषी मानते हैं, उसे अपशगुन मानते हैं, इसलिए जहां आप बैठते उसे सिंहासन को धुलवा रहे हैं। यह बात राजा दशरथ को चुभी। एक बात ध्यान रखना, राजा दशरथ को कोई बात चुभती थी, दुख लगता था, कष्ट लगता था। राजा चक्रवर्ती सरकार के ऊपर कोई कष्ट होता था, आपको पता है भैया जी? आपको पता है एक बार साउंड में इस प्रकार की हरकत होने में तुरंत आधे पैसे काट लिए थे आजकल के सवाल से। ये बात नहीं है, तुरंत उसका तो गणित है ना कि उस दिन के पैसे कट गए। इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए। ऑपरेटिंग जीवन में, ऑपरेटर करना जीवन में, चाहे वो इसका विज्ञान हो चाहे समाज का हो, ऑपरेटिंग बहुत बड़ा काम है। उसमें प्रखर रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी चक्रवर्ती पर संकट आया, यहाँ वहां नहीं गए हो, सूफी कहाँ नहीं गए, ये नाना प्रकार के भूत प्रेत बाधाओं वाले नहीं हैं, सीधे अपने गुरुदेव के शरणों में जाते हैं जब भी संकट। आज ये बात चुभी कि मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं निपुता हूं, इसलिए इंद्र ने अपना आसन धुलवाया, मुझे अपशगुन मानता है। क्या कहते हैं बाबा ने लिखा, गुरु गृह गया तुरंत नहीं पाला, 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 चरण लागी करि विनय विचारा, चरण लागी कर विनय विसारा, निज सुख सुख सब गुरु ही सुनायो, दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, वशिष्ठ प्रभु विधि समझायो, धरहु धीरे होई है सुत जारी, धरहु धीरे होई है सुख जारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, गुरु ग्रह गया तुरंत नहीं पाला, चरण लागी कर विनय विचारा, चरण लागे कर विनय विचारा। आज दशरथ रो रहा है। परमात्मा, हमें लगता है तभी परमात्मा की कृपा होती है। आज तीसरे दिन की कथा है, गला में दर्द हो गया। और आंसू में
डूबना पड़ता है। मीरा डूब रही थी आंसुओं में। कभी जाना आप वृंदावन? आज भी मीरा की कोठी है। 15 वर्षों तक मीरा रोई है। आज दशरथ निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। अपने दुखों के, हे गुरुदेव मैं निपुता मर जाऊंगा, मेरा वंश यही डूब जाएगा। इक्ष्वाकु वंश ये रघुकुल को यही समाप्त करने का, वो पाप का भागी मैं ही बनूंगा। रघुकुल का मैं अंतिम राजा कहलाऊंगा। इसके बाद मेरा वंश ही नहीं होगा। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया। क्या समझाया होगा? नहीं चक्रवर्ती, आप कैसी बात करते हैं? मैं जानता हूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, धरम धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित हो। क्या गुरुदेव जय हो। ऐसे गुरुओं की कृपा बरसा करती है मेरे प्यारे। गुरु के प्रति समर्पण चाहिए, भक्ति चाहिए। आज कृपा बरस रही है। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, अपने भक्तों का भय हरने के लिए त्रिभुवन में विदित होंगे, गाए जाएंगे, कृपा बरसाएंगे, ऐसे परमात्मा आएंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, हवि दिया, अग्नि प्रकट हुए, पूर्णता हुई, अग्नि आए, अग्नि ने हवि दिया। तीनों माताओं ने पाया, आधा कौशल्या आधा कैकेयी को दिया। दोनों माताओं ने थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को दिया। गर्भवती हो गई माताएं। गर्भवती माताएं को क्या क्या संयम करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, इस पर मैं कल प्रकाश डालूंगा। आज बहुत विलंब हो चुका है। जब धीरे धीरे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ऐसे ऐसे 9 महीने बीत गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब मां चौथा महीना आता है पेट में बच्चा, तो मां सबसे सुंदर हो जाती है। इसीलिए क्योंकि जो पेट में बच्चा होता है और माँ का जो दिल की धड़कन, दोनों की कनेक्टिविटी परमात्मा, दोनों एक साथ धड़कने लगते हैं। इसी को कहते हैं दौहिद संस्कार। श्रीमद् भागवत में इस गर्भाधान का भी व्याख्यान किया है कपिल ने। इससे किया अपनी माँ से। कौन है उनकी माँ? देवहूति। ठीक है ना, देवहूति कपिल के माँ का नाम है। देवहूति कौन है? ये 3 कन्याएं हैं मनु की, देवहूति, आकुति, प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति से ब्याही थी, प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही थी, और देवहूति कर्दम प्रजापति से ब्याही थी। और कर्दम प्रजापति के ही पुत्र भगवान कपिल कहलाए, जो गंगा सागर में जिनका स्थान है। और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तिथियां के 9 महीने पूर्ण हो गए। 9वीं तिथि भी आ गई। प्रतिप्रदा ने पहले कहा, प्रभु नहीं, मैं सृष्टि की पहली तिथि हूं, मेरे में आइए। भगवान सोचे अच्छा। द्वितीया ने कहा नहीं, मेरे में आइए, मैं चंद्र द्वितीया हूं। तृतीया ने कहा प्रभु मेरे में आइए, मैं अक्षय तृतीया हूं। चतुर्थी ने कहा प्रभु मेरे में आइए, मैं गणेश चौथी हूं। पंचमी ने कहा प्रभु मेरे में आइए, मैं नाग पंचमी हूं। षष्ठी ने कहा मैं डाला षष्ठी हूं, जुलई छठ हूं, और ये सूर्य षष्ठी हूं, मेरे में आइए, बड़ा त्योहार होता है। सप्तमी ने कहा प्रभु मेरे में आइए, मैं शुक्ला सप्तमी हूं। अष्टमी ने कहा मैं महाअष्टमी हूं, मेरे में आइए ना। सब तिथियां बोल पड़ी। 9वीं सर लटकाए खड़ी थी। भगवान ने कहा 9वीं तू क्यों नहीं बोलती? कहा मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ प्रभु, मैं निर्बला हूं। भगवान ने कहा प्रभु हे देवी, हे 9वीं, निर्बल के बलराम, मैं तो निर्बल का ही बल बन के आता हूं। अब मैं और तिथियों में नहीं आऊंगा, 9वीं में ही आऊंगा। क्या कहे? 9वीं तिथि मधु मासे पुनीता। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल
ज्यों ही 9वां महीना आया, 9वीं तिथि आया, अभिजीत मुहूर्त हुआ, ठीक 12 बजा, उसी समय कड़ 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 करके बादल गरजने लगे, सरजू के जल के लहरों में तरंगे आ गई, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, चिड़ियों की चहचहाहट, सारे साधु संत देवता संतों के रूप में अयोध्या की परिक्रमा करने लगे। भगवान ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहा, प्रभु आप आने वाले हैं, आपकी अगवानी में परिक्रमा कर रहा हूँ। कहा, कतई मत करना, तुम जाओ, मैं भगवान बन के आ रहा हूँ, ये बताना नहीं है। बाबा ने लिखा, सूर समूह विनती कर पहुंचे निज निज अपने अपने स्थान पर पहुंचे ही उसी में कौशल्या मैया गर्भगृह में को सीधा करके बैठी है। उनके गर्भगृह में उसी समय कड़ 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 करके बिजली चमकी है, नीला नीला वामंडल छाने लगा। उसी कड़कड़ाहट में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। भक्तों ने गाया क्या? पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरे सिद्ध महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयु ते भुज चारी। लोचन वनमाला नयन विशाला, शोभा सेतु करारी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। रुक जाइए भाई, भगदड़ मत मचाइए, अपने सीमा में रहिए। अभी बहुत आनंद बरसने वाला है। और रवि जी, ये केवल ठाकुर जी को दिखाइए। ये ठाकुर जी हैं। उसी समय जय हो, जब तक रोएंगे नहीं तब तक आनंद कैसे? सुनी बचन सुजाना, आरोदन खाना, कोई बालक सुर भोपा, जय 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 गावहि गोपल भाई, लेला हरि भव को। ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। उसी समय समाचार आया कि एक मैया को, मझली मैया को एक पुत्र और छोटी मैया को 2 पुत्रों के होने की। राजा मगन हो गए। बैठ जाइए, बोलिए चारों भैया ने की, तीनों मैया ने की, राजा दशरथ जी महाराज की, अयोध्या धाम की। अब जरा सावधानी पूर्वक आनंद लीजिए। अभी आज जिनको भी, एक बात समझिए, मैं पहले दिन कहा हूं, केवल श्रद्धा से भगदड़ मचाना, 10 रुपए आप यहाँ चढ़ा ले जाओगे, न्यौछावर कर दोगे, ये आपकी भावना है, आप जाते समय करो नहीं। लेकिन एक बात समझना, भगवान का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। भगवान आपकी भावना का भूखा है। इसलिए पहले आप बड़े भाव से समझिए। ये बिटिया कहाँ गई? देखो परमात्मा की कितनी कृपा होती है। ये बेटी अभी जब पिछली बार मेरी कथा हुई थी तो छोटी सी थी, नन्ही सी, नृत्य कर रही थी। हमारे ब्रज से जो वो भैया आए थे उनके साथ, और माताओं को भक्ति में नृत्य करने के लिए ऐसा सबको। आज ये माँ बन गई, इसका बेटा आज जो इसका लल्ला है वही आज भगवान
इसलिए बधाई हो। बधाई हो। अरे भाई मिठाई होगी वैसे ही, आप चिंता मत करिए। तो एक बार अगर आदरणीय शनि शरण जी हैं, अन्य जो भी यहाँ राजा की भूमिका में हैं, तो वो अपना बधाई करेंगे। अच्छा, एक बात, दूसरी बात कि जैसे भगदड़ नहीं मचाना है। जिनको ऐसी मान्यता है कि जो भगवान के जन्म में नृत्य करता है ना, उसके आंगन में हमेशा किलकारी गूंजती रहती है। तो जिनको नृत्य करना होगा वही खड़े होंगे। पूरा भगदड़ मचा के पूरा गलियारे में ऐसा नहीं। जो लोग नृत्य करना चाहते हो या चाहती हो वही आगे आगे करेंगे। और बड़े भाव से हम बधाई गा रहे हैं हम लोग, उसको बड़े ध्यान से। कोई मैया यहाँ की सोहर गाएगी, मैं उसे भेजूं सोहर, क्योंकि अब वो मैं जब कहता हूँ यहाँ की कोई गाएगी तो बूढ़ी माँ ही खड़ी होती है। कोई बूढ़ी माँ क्यों? क्योंकि ये डीजे का प्रभाव है, दैत्य जागरण। आपको पता है सोहर गीत में, द्वारचार गीत में और गीतों में जितनी ताकत होती है उतना वेद की ऋचाओं में ताकत होती है। कैसे गीत गाती है मिट्टी की? जरा गीत गाना एकदम मिट्टी से, यहाँ की मिट्टी का गीत। धनी धनी नगर अयोध्या, धनी रे राजा दशरथ, धनी रे राजा दशरथ हो। आबा धनी रे कौशल्या तुम्हारी गोद, रमैया जन में, रमैया से आप परिचित हैं। अब आइए, बहुत सुंदर ये मंदिर है, ये मंदिर का परिसर है, इसलिए बधाई कहाँ बज रही है? इस मंदिर में। और रामलला सरकार कहाँ आए हैं? मंदिर में। इसलिए बहुत सुंदर एक हम लोग बधाई गीत गाएंगे। और राजा रानी भी चाहें तो ठुमके लगा सकते हैं नीचे जाकर, और बड़े भाव से जिनको लगता है वो लगा। बड़े भाव से ये बधाई गाई जा रही है। और इसी गीत में, इसी शोहर में जिनको भी बिना हल्ला उल्ला करने बधाई लुटानी हो लुटा भी सकते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि पहले अपने आवश्यक जो घर में बाल परिवार है उसकी चिंता करते हुए, जो बड़े भाव से आप केवल कथा सुन लेंगे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। तू बधाई बाजे मंदिर में, और बधाई बाजे मंदिर में, ओ सहनाई बाजे मंदिर में। ये कौशल्या को भूला, बधाई बाजे मंदिर में। एक बात, यहाँ कौशल्या मैया बैठी हैं, यहीं आकर के जो भी न्यौछावर करेंगे वहाँ करेंगे। इधर भगदड़ नहीं मचाएंगे, आनंद लेंगे भजन का। कौशल्या को भूला, बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या को भूला, बधाई बाजे मंदिर में। ओ बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। बधाई, आपका स्वागत है, आप बधाई दे लीजिए, आए हैं। लेकिन आप वही रहिए, हमारे आदरणीय संजय जी जा रहे हैं आपके पास बधाई लेने, वही इकट्ठे करके ला करके रख देंगे। बड़े भाव, जय हो।
बाजे रे ओ तारी बार मार बधाई बाजे अंगना में ओ बधाई बाजे मंगना में बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे अंगना में बधाई बाजे मंदिर में राम को लाल बधाई बाजे मंदिर में राम को लाल बधाई बाजे मंदिर में जय हो बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे मंदिर में बधाई बाजे मंदिर में रचना ओ राम को लाल बधाई बाजे मंदिर में राम को लाल बधाई बाजे मंदिर में राम को लाल बधाई बाजे मंदिर में राम को लाल बधाई बाजे थक गए भैया। जय जय। और भगदड़ मत मचाइए। आप भगदड़ मचाएंगे तो फिर जो पीछे बैठे लोग हैं उसका आनंद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम से बोलिए रामलला सरकार की। अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं है कि भगवान का जन्म हुआ, मैं नहीं नाच पाया या मैं नहीं नाच पाई और नाचना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करना। जो नृत्य करना चाहते हो थोड़ा और एक भजन हो जाए, और जो चाहते हैं कि आरती हो जाए। एक भजन होना चाहिए। भाई साहब ने कहा है तो एक भजन और होना होगा बड़े भाव से। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री और मावे का केक मंगाया है, इसको चखेगा राम तू। हम सभी दोनों हाथ को उठाएंगे, सभी का हाथ दिखना चाहिए। सभी का सिर्फ हाथ ही हाथ नजर आना चाहिए और सभी क्या कहेंगे? रवि जी, ये क्या कर रहे हैं? ओ रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री और मावे का